थोड़ा डिस्प्ले हो। देखिए यहाँ पर मैं भी इसी हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम और जितने भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं सभी ये हमारे केएसजी मेवा के सदर, ये सभी जितने भी हैं हमारे सर को सब के सब माशाल्लाह तो सर से बोला स्क्रीन पहला स्लाइड बताइए सर, पहला स्लाइड बताइए। यस, दिस इज जरी मकाना अब्दुल कादिर जिलानी, बहुत लंबा चढ़ा हुआ है हमारे सोलह के बच्चे हमारे मिसबा के मिसबा उसे मालूम है उसी तरह वो और भी हमारे असातिज़ा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ हैं। थोड़ा बहुत इंटरप्ट हो गया 5-10 मिनट संभालने का, गाड़ी शुरू हुई तो काम करना होगा और बीच में हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर बेटा के साथ और हमारे संगीत से तशरीफ़ लाए। मैं इनको यहाँ पर इस डाइस पर अच्छा, तो मुझे अभी वक्त को मुझे दिया गया है 1.5 से 2 घंटा है, अभी ठीक 10:10 हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ठीक 12 या तो 2:10 में छोड़ दूंगा, चलेगा नहीं? अच्छा नहीं चलेगा। तो करीब 2005 से इस काम में जुड़े हुए हैं, अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे हमसे काम दे रहा है। सब चेंज करो इसको। अच्छा, तो मैं सबसे पहले छोटे से सवाल के जरिए से आपसे बात करूंगा। इसमें से देखो शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी समझ में नहीं आ रहा खड़े रहने का पूछ डालना सवाल, समझ में आ रही। और एक फ्रेंड उनको एक और माइक रहते हो, अगर कोई सवाल आप रहते हो तो वहां से कर। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर, कंपनीज, इंजीनियर्स या तो और भी अच्छे प्रोफेशन में रह सके जरा हाथ उठाओ। उनके अब्बा, मम्मी, रिश्तेदार, टीचर्स भी चलता है, आप जरा उठाओ अगर कोई ऐसे बच्चे, क्योंकि मुझे मिसालें देने में आसानी होती है। आपको आवाज आ रही है पीछे? ये तो चंद बच्चे नाम बोले थे भूल गया, क्या था वो लास्ट का नाम? कमूल। कमूल, अच्छा ठीक है। अब पीछे आ रही आवाज, कमूल बेटा आ रही कितना आवाज? यहाँ पीछे वाले में आ रही आवाज? अच्छा ठीक है, तो अब आएगी आवाज। चलो, तो तुम्हारे यहाँ से जो प्रोफेशन के जो मैं बता रहा था आपको, इसलिए कि मैं मिसालें देना चाहता हूँ ना, मैं वो आपको समझ में आए। मैं एक डाउन टाउन यानी देहाती और ज़राअत के फैमिली से आया हुआ आदमी। आप में से कौन कितने लोग बिजनेसमैन ज़राअत से यानी आपके अम्मी अब्बा वगैरह खेती में काम करते हो? कितने जरा हाथ ऊपर करो। अरे शर्मनाक ऐसा पहले बैच करें ना। यस, गुड गुड। नीचे जिनका बिजनेस है, छोटी मोटी दुकान है, यल्लो कोटा कंडार मारता लो, सबसे मारता लो, क्या है तेरे? गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे अब मिसालें देने के लिए आसानी हो जाएगी। सर शुरू करेंगे मैं? हाँ चलो, शुरू शुरू करो। अच्छा, इसमें से मैं बीच बीच में किसी भी पूछते रहता हूँ, वो खड़े रहना, खड़े रहो, इसका मुझे जवाब देना। अच्छा, इसमें यहाँ से चश्मे वाले बैठा, इसको जरा थोड़ा सा पढ़िए जो उर्दू में लिखा गया है। वेरी गुड। अंग्रेजी किसे पढ़ने आता है? आप पढ़िए। सलमान, इब्राहिम, आराम से पानी दो उसको।
बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया? आपके जहन में बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, पड़ोसी, हम जैसे लोग, पड़ोसी, ये सारे लोगों को मैं क्या बोलती हूँ, एग्जाम आरती दीजिए, कब पढ़ने का? वो चॉकलेट बॉय का, चॉकलेट गर्ल का तरीका, वो किताब उसे बुक वर्म बोलते हैं। आराम से पढ़ेंगे तो 8वीं प्रश्न में। यहाँ क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में आया इस लाइन से? मैं और भी अच्छी तरह समझा दूँ। अच्छा, आप ड्राइंग खड़े रहिए, आराम से ये इंटरेक्शन सेशन है। मैं अपना बोलने का, तुम्हें सुनने का नहीं। इंटरेक्शन सेशन मतलब आप बोलना, तुम्हारे प्रॉब्लम्स मुझे मालूम होना। बोलो, ड्राइंग बोलो। तुम्हें पैदा होने के साथ बात करना शुरू कर दिया, हाय डैड, हाउ आर यू, मॉम, हाउ आर यू मॉम, शुरू कर। नो, यस, नो मत बोल रहे थे यार, सीखने की कब बात करना शुरू करें? जल्दी। दो बरस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। देखो 2 साल लगे थे हम ना पानी, कौआ, अम्मी, अब्बा सीखने, ठीक है? समझ में आई? यस। तो इसका एक आसान तर्जुमा मैं यूं करता हूं कि तुम ना छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, इतनी मोटे 6 किताबें आए हो, 8 दिन में क्या पढ़ने? कुछ समझ में नहीं बात है? अल्लाह का करम है, तुमने समझ में आया, बहुत अच्छे बच्चे समझ रहे हो। इब्राहिम कब तक कहने वाला मैं हूं, बता दो, पढ़ने जा बीच बीच में बता दो। तो तालीम जो है, यहाँ पर जो लिखा गया है, तालीम एक वक्त तलब अमल है, तो इसके लिए प्रोसेसिंग है। कोई भी ऐसा ही पैदा होकर के सीख के नहीं आया, इसके लिए वक्त लगता है। तो तालीम क्या है जी? पीछे वाले आपा क्या है तालीम? लिखे से तो पढ़ोगे हम लोगों, एक वक्त तलब अमल है। तो आज से, अभी से क्या करना? तैयारियां करना। इसकी शादी फिक्स रचना को चित्र वाला, धोने वाले, खोजने वाले, खेलने वाले, सब फिक्स रचना नहीं हुआ, अल्लाह का करम नहीं हुआ। बहुत अच्छा, तुम्हें खुशकिस्मत है आप लोग। तो उसके साथ चेंज कीजिए कुछ। दूसरा, ये हमारी कर्नाटक की मुसलमानों की हालत है। हमारे कर्नाटक में सर्वे हुआ था आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के जरिए से, शरीफ साहब के जरिए से, हमारे देश के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और उर्दू आजाद साहित्य कमेटी के सदर है। उन्होंने बहुत सिंपल किया है। देखो, यहाँ पर कर्नाटक में पूरे के पूरे शुरुआत में पहली क्लास में 16 लाख मुसलमान सारे मीडियम में एनरोल होते, दाखिला कर लेते, हाजिरी लेते। फिर दूसरा से उर्दू मीडियम में कितने जाते हैं? 4 लाख लोग जाते हैं। फिर जब इंग्लिश, कन्नड़ा, उर्दू और सारे दीगर मीडियमों में कहां तक आने तक, एसएसएलसी आने तक करीब कम और पेश कितने? 70%। यानी आप 100 लोग हैं तो 70% धोने, पोंछने, धोने ठेले में जाते, छोटे मोटे काम बेचने में जाते। बाकी कितने रहे? 30 रहे। अब वो 30 तुम्हें है। अब तुम्हें और भी स्केली है, और भी घबराने वाला एक डेटा है। ये जो 30 में से फिर 25 ड्रॉप आउट होते ग्रेजुएशन। इसकी सिर्फ इसके लिए है कि 5% लोग वो उसमें जाकर 0.05 तक जॉब करने जाते हैं, अच्छे प्रोफेशन में। तो हमें अल्लाह को, हमारी दुआ कबूल होती नहीं, हमारी हालत में देखो। तो क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें बोल रहा, पहले बोल रहा, इंटरेक्शन सेशन है हमारा। इंटरेक्शन है, पीछे आप ना तुम्हें बोल सकते हैं, तुम्हारा कौन क्या भी है वो फेविक्विक डाल दी क्या नहीं, अल्लाह का करम, बोलते रहो। अब ये देखिए, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे, तो यहाँ पर से वो पीछे वाले चश्मे वाले आप खड़े, क्या बनना चाहते हैं? गुड, वेरी गुड। क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, फिर यहां से कोई एक बच्चा खड़ा हो, इस बार क्या बनना चाहते? बहू बनना चाहते सब। इब्राहिम को पूछो, मैं अच्छा दामाद बनना चाहूँ सब। वेरी गुड, डॉक्टर, डॉक्टर जो करे पेशेंट ना हो। गुड, लड़कों से एक खड़े हो, तुम्हें खड़े हो, क्या बनना? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
पीछे वाले वहां आप खड़े रहो। मैं जाने से पहले तेरा नाम याद कर लेता हूँ। क्या बनना चाहते बेटा? जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो अब ये ऐसे बोलते हैं असाइन। आपको यहाँ पर एक स्लाइड है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक बस जा रही है, उस पर बोर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप? बोर्ड लिखा हुआ है, वेरी गुड। वो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? तो वो जिस गांव जा रहे हैं वहां पर है, ट्रेन है, उसकी सफर है, लेकिन मेरी मंजिल कहाँ है? कहाँ नहीं? कहाँ नहीं है मेरी मंजिल? हमें ऐसे बस में सवार हुए, ऐसे ट्रेन में सवार है, ऐसे सवारी में जिसकी कोई मंजिल नहीं। ये लोग ये लोग हाथ को करना देखिए ना, हमारे लोग बहुत सारे लोग बस स्टैंड में क्या करते हैं? ये लोग बस अब जब गोपी वाले चलते जाता था, गोपी वाले चलते, गोपी ले लेते, बाइक गाड़ी चलती, ये लोग करते बस। इसका मतलब ये है कि हमारी मंजिल ही हमने कभी ये तय ही नहीं किया, ना हमारे घर में ना पड़ोस में इस चीज की मुझे बता दी गई कि मुझे क्या बनना चाहिए। कुछ चल बस कहाँ लगाने का? आर्ट्स लगाने का, आर्ट्स बकरा सा कहूँ, साइंस लगाने का, बकरा सा कहूँ, मुझे क्या बनना है? तो इसीलिए यहाँ पर एक हर सफर की मंजिल होती है मेरी। हमें अगर पहले तय कर लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए, तो इस तरह बेरवा बेमंजिल नहीं होते। अभी क्या तय करने का बाकी वाले बैठे सर, मैं एक जगह सेशन के लिए गया था, या कहीं और गया था, तो उस वक्त मैं पूछा तो हाथ उठाया, मैंने टीचर्स को बोला कि काउंट करो। बाद में बोला मैं अच्छा, तो उसके अलावा जो बैठे थे बच्चे वहां पर, जिनका एम नहीं था, यानी खाली खामोश जो बैठे हुए थे, वो 70 से ज्यादा थे बच्चे। उनको मालूम नहीं क्या बनने का है, ढकेल दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर अहदाफ को तय करो, मुझे क्या बनना चाहिए, अभी से तय करो अहदाफ को। मुझे प्रोफेशनल में क्या बनना चाहिए, आगे 5 साल में मुझे क्या बनना, आगे 10 साल में मुझे क्या बनना। या जितने भी टीचर्स दूसरे जो प्रोफेशन हैं वो बेरवा नहीं चले, उनको पहले ही जहन में था कि ये चीज बनना चाहिए, तो वो निकल पड़े। मैं हमारे यहाँ दाऊद सर, मेरे अजीज मेरी जान दोस्त ने तशरीफ फरमाए, उनके अब्बा शाहुद्दीन रहमतुल्लाह ने जब हमें पढ़ते थे तो उन्होंने बोलते थे हम, तू क्या बनने वाला, उसके तहत तू मेहनत कर, वो सोच। इसी तरह आप में भी ये चीज हो कि मुझे वो सारी चीजें याद है, शायद मेरे दोस्त को याद ना हो, तो इस चीज को आप तय रखे निकलना है। इरादा हुआ, बनने का इरादा हुआ, क्या बहू हुआ, दामाद है, क्या बनने का, क्या बनने का हुआ कि नहीं इरादा, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये एक और एक चीज है, ठीक है सर, ये सारी चीजें ठीक है, तो हमारा दिल नहीं लगता सर मुतालिया करने, किताबों में तो बेजार आता सर, इसकी मां अभी ना तो जाकर 12 घंटे रोटी कम कर रहे हैं, किताबों बोले तो बेजार। तो ये इसकी तरफ ये एकदम से आपको डरा देने वाला, हिला देने वाला, और क्यों नहीं हिला देने वाला। देखिए आप सबसे पहले मुतालिया क्यों, इसकी आफादियत मालूम है अपना, पढ़ने का बोले तो मालूम नहीं ना चाहिए, क्यों पढ़ना मालूम नहीं। दूसरी चीज है रिस्क के ताल्लुक से मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर वो प्लेट सजा कर रखे हैं, इसमें एक प्लेट का एक फोटो निकल गया, उसमें सूखी रोटियां हैं, जली हुई सूखी रोटियां। अब हमें जो रिस्क लेने वो जली हुई सूखी रोटियों से ले, यानी इसका मतलब है रिस्क बजरिए जहालत। अल्लाह तो हमें पैदा करे बाद भूखा नहीं मारता, मालूम है आपको, रिस्क का मालिक कौन है? अब तुम्हारे ऊपर हो, तुम्हें जहालत के जरिए सूखी रोटियां खाती या मुर्ग मसाला खाती, प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा बता दिया वो तुम्हारे ऊपर, लेकिन खाएगा जरूर। तो क्या खाते तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हें नंबर लगा को ठेले लगा दे तो बढ़ती, क्या तुम्हें नंबर लगा को पूरी जिंदगी भर को राशन के चौले को सकते, राशन में नाम लगाने के वास्ते 15 दिन स्कूल छोड़ हो जाती, एक महीना फिरते, आधार कार्ड में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, राशन कार्ड में नाम नहीं बैठ रहा, और जिंदगी भर को जो आराम से मिलने वाली चीज है, स्कूल है, क्लासेस है, वहां नहीं है। एक दूसरा है रोजमर्रा के मसाइल का हल करना।
मैं बैंक में जाने के बाद में सबसे ज्यादा भूखे वाले बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। देखी तूने कहीं कभी गलती सी कहीं? बहुत अच्छा याद है। हॉस्पिटल्स में जाओ, कौन से सेक्शन में जाना, कैसा फॉर्म भरना करो, बोलते पीएलआई सेक्शन के वास्ते पोस्ट ऑफिस को जाओ, बाहर 2 दिन बैठे रहते हैं, खाली उसमें नाम लिखने का होगा, उसमें फिगर लिखने का होगा, उसके वास्ते होगा तुम्हारा 10 से 20 रुपए चार्ज का। जो हिंद्रे जाको बड़े अन्ना भरत पड़ इसके वास्ते बता दिया। पूरी जिंदगी के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे, इसीलिए बता दिया। दूसरा है सर ठीक है हमने रिस्क भी ले लिया, हमारे यहाँ बयाना बहुत बड़े बड़े माशाअल्लाह होते थे, क्या होते थे, रोजी का मालिक अल्लाह है भाई, देखो सुन को तुम एकदम मस्त, रोजी का मालिक अल्लाह है, घर में बैठी चल गाली की क्या है, मकासद इसे 3 सीटर बोलते, इसे गोरे 3 सीटर बोलते। तुम्हें बोलेंगे सर हमें गाली क्या बोलती है, गोरे का मतलब अंग्रेज, जिनकी जिंदगियां इसमें लगी हुई ये चीज लगी। दोनों बोलते 3 सी हैं तालीम मुतालिया करने के। सबसे पहला सी है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब किसे आइडिया है? नहीं आइडिया? क्रिएटिविटी नहीं मालूम? अच्छा 3 इडियट्स पिक्चर कौन देखी? शर्म नहीं करना, हमें कौन औलिया अल्लाह नहीं है यहाँ, एक दो जने उनको छोड़ो, नहीं सुने सकता कौन देखे? शॉर्ट्स को देखिए, उसके रील्स और स्टोरीज में से वेरी गुड। तो उसने एक स्कूल कायम करना मालूम है आमिर खान? अच्छा वहां पर चीजें देखें आप, अनयूजुअल चीजें जिसका आपने देखा नहीं था, जिसे आपने सोचा नहीं था, ऐसी चीजें देखे आप वहां देखिए। एक रास्ता है मुश्किल का, उसको किस तरह से आसान बनाएं, क्रिएटिविटी। पहले क्या करते हो, ये तामीर करते वक्त में दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल जाने के साथ में हमारे जो मजदूर हैं उसे उठा को ले जाते थे। आज क्रेन आया, व्हील्स आई, क्रिएटिविटी। तो तालीम का एक मकसद है क्रिएटिविटी, तुम्हारी जिंदगी के जितने भी मुश्किल मसाइल है उसको आराम से हल कैसे करना, सिंपल क्रिएटिविटी। दूसरा एक सी है सर, 3 सी में से दूसरा एक सी है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? मैं गोवा में वर्कशॉप में गया था, तो हमारे भंडारी मैडम थे वहां, उन्होंने बोले जैसे अच्छा भुगा बोले कहते हिंदी बोले तो चलता भी वहां गया वहां बाद में, तो जैसे ही जाकर अनाउंस करे दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम मस्ट बी इन इंग्लिश, यू शुड डिलीवर द स्पीच इन इंग्लिश। ठंडा हुआ और पूरे, आप सही मानिए ये पूरे पैर मेरे कांपने लगे। मैं जैसा गया था करीब, हम वहां पर जो वर्कशॉप का जो हमारी जो स्ट्रेंथ थी करीब 250 से 300 सीधा क्यों गया था, हम वापस आया क्योंकि जो मैंने तालीम हासिल की है वैसी नहीं थी। लेकिन मैं भंडारी मैडम को बोलता है आई विल कम नेक्स्ट ईयर, आई विल कम नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल आऊंगा। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह का करम ऐसा हुआ, नेक्स्ट ईयर में मैं अंग्रेजी में स्पीच दे। उसके बाद में मैंने हमारे असातिज़ा इकराम से कांटेक्ट किया कि सर मुझे मेरे साथ ऐसा, तो उन्होंने उसका हल बता दिया। तो मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, कॉन्फिडेंस पढ़ रही हमें, कॉन्फिडेंस नहीं, चेक लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं, विड्रॉल फॉर्म लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं, आधार फॉर्म लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं, एसे लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं, लेटर राइटिंग में लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं। उनको खड़े हो गए जॉब देगा तो क्या बोलती नो क्या बोलती तो तुम्हें बोलने लगी, उनको क्या बोलने है कुछ ऐसा। तीसरी सी नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब रसूल आके पूछे कि बेहतरीन ईमान वाला मुसलमान पर, उन्होंने बोले जिसके अखलाक अच्छे हो, गोरा बोल रहा है कैरेक्टर बिल्डिंग, ये 3 चीजें नहीं तो तुम्हें तालीम जितनी भी हासिल कर लो ये ना ऊंची अपना जरा इडली सांभर का बोल रहा हूँ ये बड़ा समझ रहे हैं आप? यस। तो 3 सी, फिर नीचे एक चीज है कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर बिल्डिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें स्लाइड्स के साथ में, मेरा वक्त कम है, सिर्फ मेरे एक स्लाइड के लिए 30 सेकंड्स हैं, सर ज्यादा हो गया शायद। यस ये चीज। अच्छा अब हमारे यहाँ बहुत सारी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी। फराइज की लिस्ट को शॉर्ट कर रखा कैसे? 5 फराइज, उसमें ना कुरान है, न माँ बाप के हुकूक है, न बहन के हुकूक है, न भाई के हुकूक है, कुछ भी नहीं। माल पड़ोसी के हुकूक है, बेवा के,
फर्ज बोल 5 है जी फर्ज जुम्मा के लिए फर्ज रहते हैं तुम्हारा जुम्मा जुम्मा का नमाज में पढ़ते लास्ट में 2 रकात हो गए बाद में सलाम करने पर 5 आते हैं माशाल्लाह। एक हमारे मस्जिद में एक हादसा हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ, एक माशाल्लाह 4 महीने लगा से बहुत अच्छे बुजुर्ग साथी करीब 55-60 उम्र हो गया। मैं अभी भी बच्चा सरकार करता एक बच्चा पीछे रुकू में जा रहा था, मैं बगैर से रुकू में गया जो पूछा तेरा काम नहीं ले तुम्हें भी करते रहे नहीं करते लेडीज को करने का मौका नहीं, जेंट्स को करते रहे। मैं नॉर्मली पूछ लिया तेरा काम तो छोरा बोलना नहीं बस जाओ। 4 महीने साथी बोले दूसरी रकात हुई ऐसे हमारे हलाल माल कमाना फर्ज है, मालूम है आपको है वो है तो ये सब काम कर सकते हैं। सदका हदियात इसको चैरिटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि कुरान में फज़ल वो अब मेरा फजल नमाज पढ़े तुम्हें की अब जाओ मेरा फजल। अब हमारे लोग क्या बोलते हैं नहीं जी दुनिया जाने वाला कुत्ता है, नजस है दुनिया, इसके वास्ते हमें कमाने का टेंशन नहीं। 2-3 घंटे लोग बयान करते हैं कुरान का एक लफ्ज नहीं, सही हदीस का एक लफ्ज बयान करते हैं, हमें पिछो बट सुभान अल्लाह घंटे बयान करते कुरान का एक लफ्ज नहीं आता, सही हदीस का एक लफ्ज कहाँ ले जाए। अल्लाह बोल रहा है कि कौन है मुझे कर्जा हसना दे। अब तुम्हारे पास पैसे रहे तो देने लेना जी तुम्हें कर्जा ऐसा। अल्लाह जिस माल को बोल रहा है कर्जा हसना मुझे दो, मेरी राह में लगाओ, लोगों को खिलाओ, बोल रहा है ना अल्लाह। ये कौन सी सूरह में सर हमें कुरान करें मालूम है कर्जों में जिसको पढ़ते हैं वो सब हमारे उलमा मना कर रहे हैं, 16 इल्म आयत का कुरान पढ़ते हैं ना हजरा का सारा तो बैठ कर आईना अच्छी बात है, पढ़ो सही सही अदा करो, तलफ्फुज़ सही होगा। उसके साथ में क्या पढ़ रहा हूं आपने नजी मुझे पढ़ रहे क्या चोरी कुरान पूरा कर लिया बेटा। सूरह फातिहा में क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ तो क्या है बेटा उसमें, वो सही इल्म सही तरीके से खुद पढ़ो, बाद में उनके बातें सुनने की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम बोले कि ना बोले तो माल हलाल माल कमाना, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इसका जिक्र किया कि तो बेहतरीन सबका आप अपने भाई को बेवा जो बेवाओं को पैसे दे देता है यानी उसके मुआवजे के तौर पर या सत्य के तौर पर, उसके लिए बड़ा सारी चीजें। नेक्स्ट अब ये इसको जरा देखिए सर 2005 में 13 में कितना था पेट्रोल की कीमत क्या थी किसे मालूम है भाई सर 40। वेरी गुड। दाल की कीमत है लेडीज को मालूम है, बाजार करने को माशाल्लाह। तो इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं ज़रा इफरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बिल्स क्या देंगे, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत सवारियां बच्चे ट्यूशन फीस दूध का बिल भुगतान करेंगे, बहुत कौन देंगे इसका बिल, कहां से लाएंगे फिर। संग में साला को भोग मारते छोड़ दो छोड़ने का नीचे आके जो सही करे उनको तुमरा छोड़ते फिर चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे यहाँ, सब क्या हो रहा है, सब ऑथेंटिक रिपोर्ट लेकर बोल रहा हूँ आपके साथ, ऐसा ही मजाक के नहीं खड़ा रहा। करीब 2 से 3 घंटे से तो अखबारात के मुताले में निकाल दूं मैं क्या चीज है इसमें आज हमारे कौम के लिए। सर बताइए आप थोड़ी बहुत अक्ल आ गई होगी तो इसमें से कोई एक खड़े होकर पढ़िए प्लीज। अब वो खुद जहां बैठे रहेगा सामने तुम्हारा मैसेज चल रहा है। वेरी गुड। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हाल की मेहनत मुस्तकबिल की राहत। तो ये आजादी के बाद से लेकर आज तक जो हमारी हालत है इसके जिम्मेदार हमारा क्या था, उस दौर का हाल, उस दौर का अजी बोलो उस दौर का ये जो हमें आई ना यहाँ तक, इसकी वजह क्या है, तो हमारा माजी में हमें
कहीं नहीं करती है, हाल में बर्बाद कर दिया हमें हाल को। आज भी हमें अपना हाल को इसी तरह रखेंगे इंशाअल्लाह। अभी 75 साल तक का हमें धोते पोसते ठेले लगाते राशन में मुफ्त राशन बांटते जहां पर वह हाथ फैलाते फिरेंगे। अल्लाह ने कहा कि वो हाथ बेहतर है जो ऊपर हो। आज सब हमारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब मुसलमानों का आता मालूम है तुमको, खासतौर पर बच्चियां पैदा होने के बाद में बाप फिर शोहर फिर बच्चे नुकसान मैडम की बात है मैं सब देना कहूँगा क्योंकि उनको पता है उन्होंने हदीसें पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो हाथ बेहतर है इससे। आप क्या करें हम क्या करें सोचना है। दूसरा है हाल की मेहनत मुस्तकबिल की राह। जितने मेहनत पीस जो है हिंदुस्तान में उसमें सबसे बदतरीन हाल हमारी है। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले जो है वो जैन है। उनके मजहब में बोली क्या करो अपरिग्रह आस्थेय आस्ती माना को बन उनकी सबसे ज्यादा आस्थे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर समाज से। और जिनके मजहब में बोली मस्त में कमाओ सबको खिलाओ तीनों भिखारी लोग बैठे। दरगाह में हमारे लोग मस्जिद में हमारे लोग यहाँ तक वो भंडार वो गणपति के लिए जाने हमारे लोग बजाने हमारे लोग नाचने वाले हमारे लोग कहाँ गए तख्ते शाही शाही से क्या क्यों तो ऐसा ही इंटरप्रिटेशन छोड़ दिए पढ़ना छोड़ दिया सब कर लेते पढ़ना नहीं होगा तो क्या करना सब चीज। तो हमारा अभी हाल क्या करने का हाल क्या करेंगे बर्बाद करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह सच्ची चीज। अच्छा ये देखो ये चीज बहुत यहाँ पर एक चीज लिखा है कंफर्ट जोन है उसके बाद में वेयर सक्सेस हैपेंस। अब हमारा एक जोन है मेरे को आदत है भाई मुझे 8 बजे उठने की आदत है आराम आई एम वेरी फाइन गुड। मुझे उठने के साथ में चाय किया वेरी फाइन मी नाश्ता ला देती बहुत अच्छा। मैं वहां से हमारे अब्बा क्या करते धोते पोछते कुछ भी करके बाहर सुबह से शाम तक हमें ला कर खिलाने आराम है ना जी। सक्सेस की पीयूसी को वास्ते धारवाड़ लेके जाना पीयूसी को वास्ते साइंस के वास्ते सारा पटक पटक को इधर कहीं को जाना रात में दिन में मिला की पढ़ना आराम है ना। ये धोते पोते ये चीजें से आराम है। रमजान बकरीद को अच्छा काम खा लेते ना बाकी टाइम में चलना ना राशन के चलना मसला क्या है यही है। हमें कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है। वहां हमारे टीचर्स में लोग ट्रेनिंग आकर हो गए बेंगलुरु नहीं ना बोलने वही नहीं मकानदार बली का बकरा है डाल दो जाता दाऊद मोना साहब बली का बकरा है डाल दो जाते हो चुम्मा कर जाते हैं कहाँ होना समझा ट्रेनिंग करता कंफर्ट जोन से निकलो बाहर तब जाकर सक्सेस मिलती है। कंफर्ट जोन में मैं घर में बराबर हूँ मैं मनोड़े में पढ़ता हूँ मैं कॉलेज किसी भी नहीं मनोड़े में जाता हूँ कंफर्ट जोन आराम ना है कुछ ऐसा ही चल है क्या नहीं है। उर्दू सही नहीं आता होगा तुम्हें क्या मराठी में किसका सामने का है मराठी मानुस है सारा हलाओ कुछ तो करो इंटरेक्शन है। तो इसीलिए हमें क्या करेंगे अपना कंफर्ट जोन बदलेंगे सोने का कंफर्ट जोन बदलेंगे। अब फिर दूसरा रोना 4 लाख लोग कहना चाहिए उसमें तुम्हें भी है सर इंग्लिश मीडियम देखो जाओ क्यों इंग्लिश को कहना मैडम देखो जाओ क्यों स्कोर करते हो हमेशा बात करते साहब दूसरे ने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है मैंने आप देखिए उर्दू मीडियम का रोना सिर्फ रस्मों का फर्क है ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा मैथमेटिक्स साइंस और एसएस तुम्हारे को तो भाई बहन को तो जाते क्या इसमें कनाडा मीडियम को जाने वाले हैं देखिए आप अरे बोलो हाँ गरीब से बोलो क्या शर्म गुड गुड उनकी तुम्हारी क्लास की उनकी किताब है ये 3 कोर सब्जेक्ट निकाल को देखो ये हुर्फ की गलती से क्या भी ज्यादा तुम्हारा लोग कराना में लिखते समय उर्दू में टच पर है तो अंग्रेजी में लिखते समय इंग्लिश में लिखते लैंग्वेजेस उनको भी सेम है कि हमारा भी सेम है। तुम्हें इंग्लिश का है वो चीज को लिख दिया उर्दू में मैंने सीखना अंग्रेजी में मेरे ऐसा कुछ है जी सिर्फ मीडियम का फर्क है बाकी सब ठीक है। इसीलिए एक आदमी यहाँ पर निकला जिसका नाम है आसिम खान
पूरे हिंदुस्तान वालों को टक्कर दिया, चार्ज किया कि उसने प्रीलिमिनर्स आईएएस जो एग्जाम है दुनिया हमारे हिंदुस्तान की सबसे टॉप एग्जाम, इसमें 9 से 10 लाख हर साल बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम बैठते हैं, सिर्फ 1000 निकलती है, यहाँ 900 निकलती है। 900 में से सिर्फ 100 लोग क्या करते हैं आईएएस में केडर डीसी बनता है। उसमें ये उर्दू मीडियम वाला हजरत आसिम खान रैंक देखो उसका 558 हजार के अंदर आया, आईएएस डीसी एकदम अल्लाह बड़ी तर सैल्यूट साहब बंद तालुका इस सब में था। उर्दू मीडियम में लिखा प्रीलिमिनर्स मेंस वाइवा। अब हमें वो रोते पड़ते उर्दू मीडियम के कॉलेज में नहीं पढ़े हो तुम जाके नहीं क्या हमने शिव क्लास को भेजते थे, वो बच्चा के ठिकना सीधे बैठते थे। है कोई ऐसा ऐसा चाहिए अजीब माइंडसेट है हमारा, हमारा एतराफ में घरों में हो रहा, तुम्हें न्यू न्यू करके क्या होना था मालूम है ना मुझे, मैं ये फैमिली से यहाँ से इसी मिट्टी से निकल गया हूँ, मैं क्या दूसरे से नहीं गया। तो इसीलिए मीडियम का छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कुछ है इसमें, हम सब क्या से पीयर प्रेशर बहुत। अबू बकर को 4 जने दिल्ली में गए लपंगे में बत्ती दे तो मर्द रहे तो मार में देखो वो बत्ती मारा तो जो मर्द समझ रहे आप, जो वैसा होते तो बाद में फॉरेन के लेडीज आ सकती उनको तो समझ रहे। तो पीयर प्रेशर का मानी किसी के बहकाव में नहीं आना। क्या क्या तो बोलते थे ना आजकल फोना में मालूम है ना सब, हाँ मैं बोली और भी क्या उसको मैं चंद चीजें पर्दे में रखूं उसमें समझ में आए, और जहां खोलने का है वो पर्दा खोल लो। जो मैं कभी किसी का भरा था तो वो चीजें तुम ना बोलते थे प्रेशर डाल करते हैं, पीछे से सामने से आगे से लूंगा रहूंगा या तो टॉर्चर कर करते तू काली है तू मोटी है वो है ये है होता है ऐसा। हमें प्रेशर में आपको तालीम छोड़ पढ़ने इंटरेस्ट रहता नहीं, ये सुनने का सोच आपका ऐसा ही होता है, तो वैसा को बोलो नो। अबू बकर बोलने का बगैर बत्ती मारे मर दो, ये दोस्ती की खातिर मारना से दोस्तों। तुम्हें जब मारने के लिए दोस्ती कर सकते हैं तो मेरी दोस्ती के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सकते चिल्लरपन, मेरी दोस्ती के लिए चैटिंग नहीं छोड़ सकते तुम्हें, मेरे दोस्ती के लिए ये आप चिचोरापन नहीं छोड़ सकते आप, हम इसके लिए बोलते हैं। तो दोस्त वैसे बनाने का ये बहुत खतरनाक टेंशन, हमारे घर में भी टेंशन, सबके घर में टेंशन। हमारे घर में मिसबाह मालूम है 4 एड्रेस की दुकान है, ये नहीं तो ये खराब को खुला रखे सकता रोज, समझ में आ रही। पड़ोस टेस्ट बैठ के हाथों बॉडी की शिकस्त, ऐसा बनने का देखो उठने पे आपने हजरत जबान की लज्जत के लिए पूरे जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं। चले मैं बहुत देखूं इस बार तेरे हाथ में जो लंबे केले विशेष तो समझी चीज आया हमारे चाचा खाना नहीं हो सकती तब मालूम ये इसके ताल्लुक से लगकर बेकरी के आइटम के पीछे लगकर एग्रेस के पीछे लगकर पूरी बॉडी बर्बाद हो रही है। मालूम है आपको 30-60 साल के बाद में सबसे कल्ब के मरीज मुसलमान है, सबसे ज्यादा डायबिटीज मुसलमानों में, हाइपरटेंशन बीपी हमारा में, इजाज मालूम नहीं अम्बा लाने का खाने का लंबा समय वेज चिकन होगा ना, यू नो वेजिटेरियन वी आर नॉट वेजिटेरियन, हाँ वी अम्बा खुद भी होना, जुमेरात भी होना, जुम्मा भी होना, जुम्मा दिन पहले होना, यहाँ नहीं रखने नहीं नायत करवाने गुस्ल जुम्मा का वो कहाँ जा रहे, फिर 16 घंटे 14 घंटे बैठ को पढ़ने की कैपेसिटी होना। हमारी कमर दर्द शुरू होती थी, हमारे फ्रेंड्स बैठ को रहते थे, बाद में पता चला कि उनकी खुराक कुछ और है, हमारी खुराक कुछ और, हमारी राशन चावल की खुराक है वो दाल है, जिससे मैं बैठ नहीं पा रहा, मेरी कमर दर्द हो गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो अब क्या करना, ये करना बड़ोदरा जी से क्या मेरी खुराक यस हमें जाको एग थाली, चिकन थाली, बीफ थाली बोलते हैं, कभी वेज थाली बोलते नहीं गलती से। मैं हमारे महबूब सर गए थे बेलगाम में, उन्होंने वेज बोले तो पर चेहरे निकलेगा हमारे अल बहार में आप वेज खाने लगा और तो सर
सांगितलं तुला हमारा खुराक इस तरह से कम से कम हमारा खुराक में समझो मेरा एक प्लेट है उसमें आधा प्लेट में वेजिस हो फ्रूट्स तरकारियां हो लड़कियां को तो मैं वो नहीं खाती मैं यो नहीं खाती मोटा होता करना बाद में और एक ताज्जुब की बात मैं सर्वे की बात बता रहा हूं आपको 100 में से 60 से ज्यादा फीसद में है खून की कमी है नहीं यकीन आता तो डोले ले लो महीने में जाओ अगर 100 से डोले हैं शुक्र करो अल्लाह नहीं करने तो दवा खाने के लिए तैयार हो जाओ वैसे तो बहुत सारे लोग आते कितने भी जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल 150 नंबर लगे तो तुम्हारा एक 151 क्या मसला तो हमारी खुराक किस तरह से हो उसमें फ्रूट्स हो मालूम चले हमें फ्रूट्स खाने के रिवाज है गांव में जा रहे हैं पागल के बच्चे बेकरी में आइटम ले जाते बच्चे खाते हैं बच्चे को जहर खिला रहा है मालूम नहीं तुझे फास्ट फूड हमें फूड पार्क दे रहे परसों फूड पार्क में वहां चाह 199 रुपए मैं बोले बसवेश्वर होटल का ना इधर को उन्हें बड़ा कपड़े मस्त पहना था वो ट्रे वगैरह लेता आपको पहले ट्रे रख दिया बोला कि कौन सा पानी का वाटर का ब्रांड फिर ये बोल को अंग्रेजी में चार माता बोल को ये गाँव चार रख दिया बाद में बिल करते वक्त मेरी हालत खराब हुई खाली थोड़ा सा नाश्ता लेके और चाय लेके 1600 रुपये तो बोला इसकी माँ का 1600 रुपये में 16 दिन खाते ना तो खुराक कैसी हो हमारी फल हो तरकारियां हो नट्स हो दाने हो सीधी धान्य बोलते हैं 12 टाइप के वो मालूम चला बाजार को मैं नहीं खाती नहीं मक्की जाओ मक्की जाओ आराम नहीं होता है तो ये हमारे फूड है उसके बाद में नट्स तो खाने का रिवाज है काजू बादाम पिस्ता मालूम चले हमारे बादशाह लोग गुजरात पिस्ते का तेल से बना हुआ चीजें खाते थे इसीलिए दिमाग तेज थे इसीलिए बोलते पिस्ते का हलवा खाओ रेहान इसीलिए बोलते कुरकुरे खाओ टाइगर कुरकुरे चैलेंज तो उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है और भी इसमें हमारी चीजें हैं वो लिपिड्स हैं तो हमें घी खाने का रिवाज चला गया महंगाई जो हो 600 रुपए किलो खाने क्या दिमाग को क्या खाना हाँ तो हमारा न्यूरॉन्स 1000 न्यूरॉन्स किस तरह से काम करेंगे यहाँ देखो सर सब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत हम करेंगे इंशाअल्लाह जैसे ही तुमने इरादा कर लिया आज से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी बदलेंगे राशन के चौलान कभी घूम को भी नहीं देखेंगे तो इनो आते हैं सर इसे अंग्रेजी में कौन पढ़ सकते बोला देखिए माशाल्लाह मालूम वेरी गुड 40 मिनट अंग्रेज बनकर रहना रे इसका डायलॉग मालूम है व्यापारी साहब मालूम ऐसा बोलते हैं मजा याद है मैं स्कूल में रेस्ट हमें उर्दू में खाना में क्या पूछने जाने में बोलते बेवकूफ 40 मिनट अंग्रेज बंद करो तो इसका प्रोक्रास्टिनेशन इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे जैसे भी इरादा शुरू हुआ हाथ बैठे ऊपर वो दिमाग है हमारा हाथी वो अपने तरफ हिसाब से ले जाते क्योंकि उसे कंफर्ट जोन होना तुम्हें कई सालों तक उसे क्या करेंगे तो कंफर्ट में रहेगा सर कोई टेंशन लेने जाता है पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे तो अर्जेंट क्या है कल से पूरा का इरादा मुकम्मल टाइम टेबल बाद में पढ़ने शुरू करो कल कर दिया अंदर से दो जने हैं एक दिमाग है एक शैतान हजरत है पढ़ क्या करना है दिखता नहीं भी बेचने का चले ना सब के वासनी पौड़ को मुंडो होता वो चलना भंडार भी अल्लाह के वहां पर गाने गाते भी ना बयान करते भाइयों दोस्तों तो प्रोक्रास्टिनेशन को हमें तोड़ देना अब भी बोले तो अब भी मामो पढ़ने का बोले तो पढ़ने का नमाज अच्छे काम अम्मी अब्बा की खिदमत ये इसे प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ चाहता सो उन्हें आपको रील्स देखते हुए नहीं आता बाद में देखते थे रील्स कर बोलता नहीं स्टोरी बाद में देखते थे नहीं बोलता गेम्स फायर नहीं उन्हें क्या भी अच्छे काम करता बात क्योंकि उसे डोपामिन नहीं मिलता डोपामिन नहीं मिल जाता ये काम करेंगे अब ये देखो सर हमें पढ़ने का एक हमें क्या समझता नहीं तो क्या बोलते थे मास्टर क्या क्या बोलते थे मास्टर क्या क्या बोलते क्या हुआ मुख्तलिफ सामान का सवाल पूछना
कंसेप्ट एज अ होल। हम क्या करते हैं पढ़ते पढ़ते वक्त में हमारा तवज्जो भी अपनी चीजों को आपका माफ कीजिए लाइफ स्पैन भी कम हुआ 55 हुआ और जो स्पैन जो है हमारा तवज्जो का स्पैन वो शॉर्ट्स में देखो रील्स देखो अभी कितना है मालूम है सेकंड्स में 30 सेकंड्स नॉट मोर देन। तुम्हें अपना बर्थडे को तो अल्लाह का करम है, तुम्हें जिस्मानी वेटिंग जहन तुम्हारा बात अलग है, बहुत कम बच्चों का जहन यहाँ पर है, ये शो ये साइंटिफिकल। तो हमें क्या कर रहे हैं जब टीचर पढ़ा रहे कंसेप्ट बोल रहे देखो भाई हाथी की क्या है एक सामने उसके जो पैर है वो बड़े पिलर की शक्ल में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ये हजरत सुन लो एग्जाम में आया हाथी की सोच झूठ बोल रहा सवाल हाथी का पैर होता है वहां ने सोच रहा कि वो तो हजरत अगले का नहीं सुने उधर इधर जहन चला गया। एक कंसेप्ट टीचर बोल रहे हैं वो कंसेप्ट का मैं ग्रामर बोलते वक्त में स्किप कर दिया तुम्हें इसम के बारे में बोल रहे हो उसमें के दो सुने थे तीसरा आया एग्जाम में ये कहाँ है मैडम ये कहाँ बोले हमारा सर ये कहाँ बोले थे अरे बोले थे तू नहीं आता था। तो इसीलिए हम क्या करना हमेशा तवज्जो हमारे रहना तो किसी चीज को एज ए होल पढ़ना तब जाकर सही से पढ़ेंगे। क्या करेंगे आधा आधा पढ़ेंगे ये चीज देखो इसको लगा कि आप देख लीजिए फैसला तुम्हारे हाथ दिल या शिकम इसको नीचे चंद चीजें लिखा गया है इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो ये दो चीजें अब तुम्हारे हमारे हम सब जानदार हैं हैवाने नातिक हैं समाजी जानदार हैं। मैं गुस्सा हूँ जानदार के कपड़े पहनने क्या देखो हम कितने अच्छे पहनने का कुछ नहीं है स्कार्फ डाल दे ऐसा कुछ है हम सब जानदार हैं समाजी तो हमारे अंदर वो सारी जानवरों के अंदर सिफतें मैक्सिमम है लेकिन उससे बढ़कर एक सिफत यह है कि हमें अशरफ तो जानवर और अशरफ मखलूकात में दो चीजें फर्क करते हैं वो ये बाजू का मेरे लेफ्ट का है वो आपके राइट का क्या तुम्हारा उल्टा होगा ऐसा वो इमोशनल क्वेश्चन क्या बोलता है बोले तो ज्यादा जो चीजें हमारा सडन जरूरत है मिसाल के तौर पर मुझे भी प्यास लगी मैं पानी पिया तो बीच में इंटरप्शन हो रहा मैं इसलिए मैं बर्दाश्त लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते उठा के पी लेते ये एक छोटी सी मिसाल। दूसरी चीज शादी को जाने का बाजू में शादी क्लासेस होती है एक्स्ट्रा क्लास होती है मैथ्स क्लास होती है साइंस क्लास होती है कौन सी भी सातों छह क्लास में से एक होती है बोले कि भैया आज आपने स्पेशल क्लास है आप जरूर हमें क्या करते हैं चूज क्या करते हैं क्या चूज करते हैं मुसलमान सुन्नत बहुत करना जिंदा करते हैं चाहे तो 8 दिन सफर करके भी हो तो सुन्नत 2-3 दिन हमारे बेस्ट परमाने सुन्नत दूसरे सुन्नत तो हमारी एक काम है क्या चीज है इमोशनल क्वेश्चन को चले जाते हैं सडन होना खाना होना पानी होना हर चीज कुछ चिकनी चमेली चीज देखी वो होना उजला देखकर उछलने लगने का पीला देखकर फिसलने का ये क्या बोलता है तो जानवरों की छोटे छोटे चीजों के मैं वो तरह पर्दे में रखो बोले से समझ फिसलने का करने का नीचे तो फिसलने का प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो जमीन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है समझ रहे हैं फिसलने का यस ये क्या करता है इमोशनल क्वेश्चंस की वजह से यहाँ एक ने हजरत अंदर बैठे रहते ना अंदर यहाँ बैठे रहते हैं अल्लाह के विश्वास को पूछा कि अल्लाह के विश्वास मुझे कोई जब मैं गलती कर बैठा हूँ किसी चीज से मुझसे गलत सच्चा जरूरत है तो इसका फैसला कौन करे तो ना बोले तेरे अंदर एक मुफ्ती बैठे रहे वो बोल दे कि तू जो कर रहा है वो सही है तो समझो सही है पूरी दुनिया गलत बोलती है नो प्रॉब्लम अगर अंदर एक हजरत बैठे हैं वो बोल दे कि गलत है पूरी दुनिया बोल रही सही है क्या है मुफ्ती साहब सही बोल तो सही बोलते इंटेलिजेंट क्वेश्चन सही बोलते ये लोग बोलते हैं कि तेरी बाप की भी इज्जत कुछ है तेरे को पब्लिक प्रॉपर्टी बन को रहने का है क्या आगे चल को नो बोलते मतलब अगर तुम्हारा जरा फिसलने के वास्ते पैर आगे बढ़ा शादी पे सुन्नत जिंदा करने के वास्ते 2 दिन किसी की शादी पे बोल दी क्लासेस चुके तो आगे क्या हो सकता है मुझे आगे पढ़ना भी है घर की जिम्मेदारियां हैं मेरे बूढ़े माँ बाप को हज भी कराना है मुझे उमरा भी कराना है बेहतरीन मकान भी देना है और सवारी में भी लेकर फिरना है नहीं तो 1857 की आटो में गाड़े 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 करते तो ये बोलता इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो इसीलिए कुरान में भी बोलता उन चीजों के जो सब्र करने वाले हैं
चीजों पर सब्र करें, उनकी तारीफ करें। देखो तुम्हारे सब बाप बड़ी तारीफ है उन लोगों के लिए जो चीजों पर सब्र करते हैं, यानी जो सड़न उन चीजों पर सब्र करेंगे। सब्र है क्या करेंगे? वैसे क्या आया तो चप्पल को पहली बार माहौल है शक्ति हाथ दूर याद समझ में आ रही है? ऐसा होता है नहीं, एतराज में होता है, क्या छुपा नहीं है, सब मालूम होता है। तो तुम्हें उस पर क्या करना, डट कर रहना। सर यहाँ देखो तुम्हारा फेवरेट, ये तुम्हारे माँ बाप से भी फेवरेट है तुम्हारा। मैं रोज पेपर में लिख करता हूँ, कम से कम 1 या 2 माँ या बाप मर जाते रहते हैं इसकी वजह से। और कौन मारने वाले? औलाद का बेटा बेटी मार। कल ही पढ़ रहा था, रिचार्ज खत्म हुआ था, नहीं दिया, मार दिया, बाप को मार दिया। अगला बाप का करेगा गला काट दिया, 300 का रिचार्ज नहीं कराया, गेम का गेम खरीद। तो इसके वजह से ये इसकी ये डेटा है, इसको एक आदमी 133 मरतबा देखता था रोज। अब तुम्हें बोलेंगे सर हमारे पास मोबाइल नहीं है, घर जाकर डेटा झूठ नहीं बोलते, 135 मरतबा चेक करता है कुछ भी हो उसको 135। फिर उसके बाद में 135 मरतबा नो प्रॉब्लम, 4 घंटे सर्फ करता है उसको। 4 घंटे में 4 मिनट भी फायदे के नहीं रहते, ये डेटा बोलते। जो आदमी अच्छे था देखो छुरी के 2 इस्तेमाल होते हैं, एक गला काटने के लिए, क्या बादराएं देखी नहीं तुम्हें, संज्ञा है क्या तुम्हारा? अल्लाह सर बोले थे एरिया ऑफ डार्विन किसी बनी तुम्हें अपने आबा व अजदाद को देख इधर तवज्जो इधर। तो इसीलिए हमें कोशिश करें। अब सर ये मसला है, क्या कर सकते हैं? देखो वो भी क्लास हो जाएगी। अच्छा देख लिया आप क्या दुआ कर रहा है? क्यों सर जरा ऊपर सर इनके आबा व अजदाद को जरा से अफ्रीका को भगाओ सर, चेंज करो। तो इसके लिए बेहतरीन दवा यह है कि परहेज करना, इससे थोड़ा परहेज करना, बस इतनी करनी। यहाँ पर 2 लोग हैं, मेरे और आपकी प्रॉब्लम है। मैं अभी देख लिया, पहले आने के साथ में मैंने शुरुआत में सारे सवाल आपसे कर दिए थे कि मेरी और आपकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि सर हमारा रोना यह है कि सबसे पहले सर हमारी माली हालत ठीक नहीं है। ऐसा है ये अम्मा देखेंगे नहीं तुम्हें दरवाजा को, उधर है नहीं वो दरवाजा को देख रहे तो बाद में देखते तो यहाँ से बिल्कुल उड़े जाएंगे। जरा वो बांद्रे लेके देखा, बांद्रे का पानी दे दो, बांद्रे मेरा सराय नहीं ने मुन्नोड़ी एक बांद्रे से कहते हैं, हम बांद्रे का खड़े रहिए अपने जगह पर। वेरी गुड खड़े रहिए पूरे ठीक है, खड़े रहिए, अपने पीछे की ओर देखिए, पीछे एक और बना में। अच्छा मेरे सामने अपने अपना राइट दाया बाया। अच्छा अब सीधा इधर देखना समझ। इससे ये बात मालूम हो गई जो अभी तक तुम्हारा चिपट रहा था, तोड़ रहा था, छोड़ रहा था, सब मालूम। कौन पीछे है मालूम है? कौन पहुंच रहे थे? गुड, बैठ जाओ। क्या सुना एक मिनट, मैं पहले भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है नहीं? थकान तो आती है। एक बच्चे की स्पैन आप किसकी सिर्फ बढ़ाओ कि तुम्हारी जो उम्र की है वो 40 मिनट की है। कितने मिनट की? 40 मिनट की है। तो 40 मिनट सुने बेचारा, हाँ तब क्या करने का जरा फेयर एंड लवली रखेंगे। कौन सी फेयर एंड लवली है? आता किसने का? क्या आता किसने का? बेकार आया तो आता किसको क्या है? मुंह के ऊपर मन लेने का। तुम्हें क्या करते हैं? आते वक्त 50 फेयर एंड लवली लगा लेते हैं, है नहीं? यहाँ क्या करने का? कभी भी बेजार आता तब फेयर एंड लवली लगाने का। यहाँ क्या भी
कि अभी की लगा लेने नहीं, कब तुमने थकान आती है, कब तुमने नींद का गलबा आता, तब क्या करो, बिला झिझक फेरे लवली का इस्तेमाल करो। हाँ, करते हैं, घस लेने का, लगा लेने का, गोरे गोरे बैठे, थकान भी जाती, करते हैं। हाँ, सुनो। शुक्रिया सर, लेकिन एक चीज है कि लड़कियां वो नहीं करेंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी लगे से हो जाती है, लड़के कर सकते हैं उस चीज का। बहुत शुक्रिया। अब सर, अब इसके बाद में दो चीज नजर आ रही है, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइलों में से एक मसाइल है कि माल की किल्लत होती है। सर, कौन पढ़ाने आना चाहिए होता है, अपना पैसे कौन देने वाले, ये मसला है। ये बोलो यार, दूसरा, हमारे घर के जहन के लोगों का जहन अलग है सर, फरसूदा जहन है, नहीं चाहते कि बच्चियां आगे बढ़े, छोले पट्टी क्या कौन पढ़ाना चाहिए, सेट करो एक ऑटो ड्राइवर को, सेट करो एक कांची पिंची को, ये सबके जहन है। तो ये लोग उसके मुखालिफ खड़े हो। एक का नाम है उम्मुल खैर, इसके कम ऑपरेशन 200 से भी ज्यादा ऑपरेशन में टुकड़े हुए, और इसकी सौतेली मां इसे राजस्थान से बाहर निकाल दी। तो ये बच्ची क्या है, तो स्लम के, दिल्ली के स्लम में जाकर ट्यूशन देने लगी। फिर इसने इसके दिल में इरादा किया कि मॉम को मॉम बनने का इरादा, मॉम की मॉम बनने का इरादा, इसे बोलती है अंदर ठान ले। तो इसने ठान लिया कि मेरे को कुछ करने का है मॉम, बस करने का। खुद किराए से मकान ली, ट्यूशन को ली, पढ़ी। आज बच्ची क्या कहते, फॉरेन इंडियन फॉरेन अफेयर्स में एज ए कमिश्नर हो काम कर रही है। आज उनके अब्बा उनके अम्मी फोन करें, बेटा कब आती गाँव, जिन्होंने धक्के देकर बाहर वही चुनाव। बाजू में मैं हजरत अंसार शेख, यंगेस्ट IAS ऑफिसर महाराष्ट्र, अब्बा ऑटो ड्राइवर, 4 भाई, इन्हें बड़ा भाई, इन्हें कमाना, इन्हें डालना, बाप की मदद करना। हकीकत किराए करते हैं, मालूम है सबको, किराए के घर में रहते हैं। मुंबई में रहना बोले तो किराया बहुत जबरदस्त होना है, ऐसा कुछ क्या तुम्हारे सर का 3000-2000 में मिलता हुआ? हाँ, तो ये आदमी सब कुछ जो तुम सोच सकते हैं वो सब कुछ किया, ऐसे रोना सब कुछ किया। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर मिस्टर तुम्हारे क्या 200 टुकड़े हैं अंदर, ट्यूशन ले ली क्या, किसी के घर में खुद भाड़ा अलग से है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम नहीं कर रहे? कुछ सोचे ना, अपने आप को जोड़ो कि भाई ये लोग कर रहे हैं ना जी, माजूरी करें सर, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये देखो ट्रू इंस्पिरेशन का हम, तो इसीलिए हमें ये हमारे लिए हीरो की हैसियत से है ये लोग। यस, अब कुछ समझ में आ गया सर, तो हमें कुछ करना चाहिए सर। तो आप जो स्कूल को आते हैं, स्कूल को आने के 10:30 से लेकर 5 तक के अलावा छोड़कर वो टाइम, अब इसको हमारे क्या बोलते हैं, हमारे एग्जाम टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, ऐसा कुछ होता नहीं। एग्जाम के नजदीक टाइम टेबल होता नहीं, पूरी जिंदगी का टाइम टेबल है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 नमाजों के बारे में बोल दिया कि सूरज को फॉलो करो, क्योंकि वो टाइम टेबल को फॉलो करो। और जिनको टाइम टेबल के बारे में 5 वक्त हर रोज मुखबिर के तौर पर बुलाया जाता है, उसे मालूम टाइम टेबल मनमानी कब दिन में आया, कब टाइम टेबल है ही नहीं। तो ये जापानीज टेक्निक्स है, इसके मुताबिक उन्हें क्या बोलता है बोले तो कि हर चीज को 6 हिस्सों में तकसीम करो, या तो तुम्हारे 5 है तो 5 हिस्सों में तकसीम करो, उसको हाफ एन आवर, आधा घंटा, 30 मिनट 25 मिनट लगाओ, उसको उस पर लगाओ। अब मिसाल के तौर पर उर्दू बहुत इंटरेस्ट होता तुम ना, नहीं मैंने दूसरा पढ़ाते मस्त में, हमने पढ़े से हो ना धारवाड़ में, मस्त बोलती जो भारी लगता हूँ, बाकी का मैथ्स साइंस में जरा बोली होता, इंग्लिश तो उधर हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं रहता तो छोड़ छोड़ते, ऐसा होता है। यस, ये टेक्निक बोल दिया कि पागलपन कर रहे हैं, जो चीज नहीं आती उसे 5 मिनट, जो अच्छा उर्दू आ रहा है उसे 25 मिनट, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे 30 मिनट, क्यों बोले तो वो भी और भी अच्छी तरह आने के लिए।
इसीलिए ये टेक्निक्स होती है, इसे पोमोडोरो टेक्निक्स बोलते हैं। पहले सेट कर लेने का, कौन सा कैसा सेट करने का मालूम है आपको? अब खाने के वक्त में भी आपने देखा होगा कि जो कुरमा रहता है, समझ रहे, छापा का कहीं कुरमा रहता है, खीमा रहता है, वो बीच में करके चावल साइड में डाले, तो एटलीस्ट पहले जो शुरू करो, लास्ट में वहां पहुंचो। ये टेक्निक है पोमोडोरो। इसमें इंटरेस्ट नहीं मुझे, इसमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मजे बोलो, मैं इंग्लिश में समझो, समझो, बाद में इंग्लिश दूसरा मजे बोलो, मेरा सब समझो। हाँ, तो मुझे नहीं तो मैं सबसे पहले इंग्लिश लेना 30 मिनट के वास्ते, नेक्स्ट कन्नड़ा लेना मैं 30 मिनट के वास्ते, तब जाकर आप क्या करेंगे, वो गोल जो है अचीव करेंगे। हमारे यहाँ विमन अफसर हैं, आप रिटायर्ड हो गए नहीं सर, उन्हें बोलते थे तू 500 सब्जेक्ट में 99 किया, कन्नड़ा में 24 किया, तो तेरा रिजल्ट फेल है, ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलते थे नहीं? अंदाज हो सकता है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उनके साथ पढ़ो ना। तो उसी तरह पोमोडोरो टेक्निक बोल दिया कि तूने किसी चीज में इंटरेस्ट है, उसमें क्या वक्त लगाया, बाकी का छोड़ दे तो फेल है। अब तुम्हें उस बाकी का 99 में 100 होगा। हमारे इब्राहिम भाई ऐसे मस्त पढ़ाते हैं, गए बार तो कहते हैं कम कम 10-15 आउट ऑफ 100 लेते, इस मरतबा पे हमें 300 में 300 आउट ऑफ ऐसे मिले। बाकी का कॉलेज का जो तय करना है तुम्हारा, वो पूरा मस्त अच्छी कॉलेज चुना हो, इसीलिए पोमोडोरो टेक्निक अपना लेने का। तो इसके लिए वक्त तय करने का 25 मिनट 30 मिनट, बीच में गैप करने का, नाच सुनने का, बाहर जाने का, नहीं तो झाड़ू पोछा करने का, घर में मदद करने का 5 मिनट, ठीक है, तो गैप रहता ना। रोज पढ़ेगा तो बेजार आता, रोज दाल रोटी खाए तो बेजार आता नहीं, इसीलिए चेंज करते, कभी डोसा बनाती, कभी इडली बनाती, चावल रोज चेंज करते। ये पोमोडोरो टेक्निक बोल दिया कि आप क्या करें, चेंज करें। तो अपना टाइम टेबल है, दिमाग को फिक्स करने का, दीवार को नहीं। और लड़कियां क्या करते, जहां आईना है वहां फिक्स करो। तुम्हें क्या करते हैं, जहां तुम्हें गेम खेलने पड़ती तो वहां करो, नहीं तो स्कूल के चौराहे पर, कट्टों पर, गलियों के चौराहे पर बहुत ज्यादा तो वहां स्टिक करो। पढ़ने का एक तरीका है, लड़के खुश हो जाओ, बच्चे खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कर ले को बाला नहीं, उजले नहीं, ये नमन हालत हुई है, 9 किलो वजन हो गए, तब सही बोलूंगा या हमारे दिनों में पहुंचे, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। तो सोचो क्या भी अल्लाह ना करे ज्यादा कमा हो। ये देखिए आप, 5 wives 1 husband टेक्निक्स, इसको आइंस्टाइन की तरफ क्या है, ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि ये आइंस्टाइन क्या है, सवाल करने के लिए बहुत ज्यादा जोर है। ये अपने क्लास में सबसे सवाल करने का बच्चा, उसे ज्यादा सवाल कर लिया तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीधे क्या समझते हैं, उनके सीधे समझ बैठ। हमारी XYZ एक मदरसा था, वहां पर गए थे मैं, तो बहुत सवाल करने लगे, वो टीचर एकदम जोश में, उन्हें समझ रही कि मेरी बेइज्जती हो रही, तो उठा को बोल चढ़ी, टीचर मेरा पैर में कर ले सर पर, बैठा नहीं कितने सवाल करने का सर को, बोले अब क्या बच्चे को फील कर रहे हैं आप, उसकी इंटरेस्ट करो खत्म हो देना चाहिए, वो जानना चाह रहा है, आप नहीं जानने दे रहे उसको, तो सवाल आप करेंगे क्या, कौन, किधर, किस तरह से, कोई चीज ले लिया आपने, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब उसके ताल्लुक से आप क्या करेंगे, जानेंगे। जानने का मतलब सवाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार करीब मैंने सुना कि 300 मरतबा कुरान में आया कि यसअलूनका, वो पूछते हैं नबी जी आप बता दीजिए, वो पूछते हैं आप बता दीजिए। कुरान पूछ रहा है, बोल रहा है, तो हमारा मास्टर हमारे घर में एक पूछने में कुरान में हो, अल्लाह का वो पूछने में नहीं हो, ईमान है, वो ईमान का खतरा है, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं यार क्यों पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, तो हमें दूसरा पढ़ कौन कौन क्या क्या बोले सुन ले, तो मैं एहसास करना है। तो इसीलिए सवालात करें आप, सवालात आपके दोस्त हैं। अब आया सर, ठीक है, आप अपने को आए दिमाग बना लिया, पढ़ने का है अपने को, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसे गोल्डन टाइम, गोल्डन, यानी आप जो भी पढ़ते हैं, हमारे 6 या 7 घंटे के बाद में हमारे पूरे न्यूरॉन्स फ्रेश एकदम ताजा। तो अब सुबह उठने का मसला है, उठने का समय 8 बजे उठे, और गली में जो कुत्ते बिल्लियां मुर्गियां उठा रहे हैं, और कभी कभी माँ बाप आपको अच्छा 1-2 दिन टिक देखो उड़ता है, नीचा यार आज बड़े उठ जाता नहीं, ऐसा कुछ होता है,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसमें बरकत है। अब हमें वो बरकत है कहाँ वीआईपी सेक्शन कहाँ है? अच्छा कमर तो है हाँ अच्छा तो यहाँ पर देखिए दूसरा मेरी उम्मत के लिए सुबह का वक्त पर तो आपने सुबह ही कम से कम लास्ट दर्जे में 5 बजे उठो। अभी एग्जाम चल रही है 4 बजे उठो उठते हैं उनको भी सो हमारे यहाँ एक रूल है हमारे यहाँ भारत हुकूमत कर्नाटक का एक रूल है कि मिस कॉल मालूम है ना हाँ तो हमारे बच्चे हैं हमें वो एडॉप्ट करके 15 बच्चे 6 बच्चे 10 बच्चे तो लोग 6 बच्चे क्या करना तो कब सोए कब उन्हें मिस कॉल देना सोते हुए मिस कॉल देना उन्हें बराबर मिस कॉल देना। तो एक बच्चा क्या करता था रात में 12 बजे 1 बजे मिस कॉल दिया फिर उनको भी सुबह या 4 बजे मिस कॉल दिया। मैं जाकर पूछा उसे अभी रिहान दोस्त कमना उसका नाम तो कमना फिर आप उठना पड़ेगा नहीं सेहत खराब करने की तुम्हारी ये मैं उनके अब्बा किसी मौके में उनके अब्बा को मुलाकात हुई मेरा साथ मैं पूछा क्या सब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है खुशी हो रही है रात में 12 बजे मिस कॉल 4 बजे जनाब कहाँ है तुम्हें कीजिए अलार्म लगता है अलार्म लगता है उसका फोकस होता है मेरी बहन की बेटियां में देखा देखो ऐसा तो होता नजर नहीं आती। तो ये आप क्या कब उठेंगे सुबह शादी है ना उठेंगे क्योंकि ये वक्त क्या है तो पॉजिटिव एनर्जी का वक्त होता है इसीलिए आप सुबह अल्लाह के नबी ने कहा कि इसमें जिक्र करो इसमें क्या करो चढ़ा के नमाज पढ़ो। नेक्स्ट है यहाँ पर ये पिक्चर कौन देखिए मूवी कौन देखिए माउंटेन तो समझे देखे माची माउंटेन में नहीं देखिए सर जाते मुसाफिर के लिए तो भी नहीं देखी चाहिए तुम्हें तो यहाँ भारत से चाह ये पिक्चर नहीं है ट्रू स्टोरी है ये हकीकत है। एक आदमी दशरथ मांझी बोल रहा है सेकंड पे सो देख रहा है आपको दुनिया में कोई काम पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है कहा बिहारी है बिहारी 22 साल तक इसने एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया अकेला 22 साल तक उससे पूछने गए पहाड़ तोड़ने के छोड़कर दूसरा काम नहीं किया तुझे करो उन्हें बोला कि पहले हमें इस हमारे बीवी से भगोनिया से था अभी इस पहाड़ से बोलती जुनून किसी चीज का जुनून तुम्हें जब तक जुनून नहीं आता तब तक कुछ कर नहीं पाते आप। जिस तरह से 8 लाख मखलूक है 9 लाख मखलूक है उसमें से 800 करोड़ इंसान है कितने लोग मर को चले गए और भी मरेंगे इनका जिक्र भी नहीं हो तो उन सब में हमें हमारे आगे की दिखना बोले तो कुछ इस तरह से दशरथ मांझी जैसे काम करेंगे तो उन्हें बोला देखने के साथ में पहाड़ का छोटा रहता है पहाड़ अब्बा चश्मे वाले अब्बा कितना रहता है पहाड़ को तो करता है तुम्हारा आगे पिछड़ में नहीं पहाड़ नहीं है। तो जैसे ही उसने पहाड़ से उसकी बीवी पहाड़ चढ़ रही थी उसे पानी और खाना ला रही थी वहां से स्लिप होकर गिरी उन्हें बांद्रा दिखी थी बांद्री तो अच्छा आपके लिए क्या हुआ स्टेप हो गया तो फिसल कर गिर गई वो उसकी बीवी फिर उसकी डेथ हुई मौत हो गई तो उसने आकर पहली बार देखकर कहा ये बहुत घमंड है भीरम है भीरम अब देख हम कैसा तोड़ेंगे तेरा भीरम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे सुनी डायलॉग है इसका तो इसने 22 साल तक लियोनार्डो डा विंची के बारे में सुनी तुम्हें मोनालिसा देखी पिक्चर में अम्मा वो तस्वीर 9th में देखी मोनालिसा 31 साल लिया बनाने में बनाते वक्त में जिस तरह ठहरता जूते के साथ में उसकी चमड़ी साथ में लग जाती उसको ये भी फिक्र नहीं होती कि मुझे जूता निकालना चाहिए इसे बोलते जुनून जुनून से चीजें आते हैं मजाक से नहीं आते हस्ती करते मजाक कर जाने से कुछ नहीं होता
जैसा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कब्रिस्तान देखो जाओ, उन्होंने कहा बर्फ पड़े कौन वहां पर ऐसे कोई चीज जिनका कौन इसका वारिस भी नहीं देखने वाला, ऐसा हो हमारा रूहानी वारिस होना बोले तो कुछ कर गुजरना, जुनून लेना अंदर से, जुनून उम्र देखने के बाद में जब जुनून में लग गए तो लग गए। सर इसको थोड़ा बदल लीजिए, तो क्या करेंगे, जब तक डॉक्टर बनेंगे नहीं छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, इंजीनियर जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटी चीज है, दरियाई नाइल का मंबा है। अब तुम्हें बोलेंगे सर अभी क्यों स्टार्ट करने लगे, तुम्हें पहली क्लास को आने का था तब तुम्हारे कैप्टन बनाना, पहली क्लास में क्या बोलते थे तो अभी हमें 10 साल में क्या करते थे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे, शुरुआत करेंगे ना, आप करेंगे। तो दरियाई नाइल का मंबा देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसा कौन की एक लोटा पानी बह गया, देख रहे मंबा जहां से शुरुआत होती है, जब वो अपनी जाहो जलाल के साथ में बहने लगती है तो 6,625 किलोमीटर कमो पेश 15 ममालिक को पानी दे दिया और नॉर्थ से ऊपर चल गया। उल्टी गंगा सुनी है, उल्टी गंगा भाई जी ने बहुत सुनी, महावीरा उल्टी गंगा जी होगा, ये उल्टी बह गया नॉर्थ की तरफ, शुमाल की तरफ चल गया। तो इस तरह से दरिया शुरुआत आज से जरा 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट कोई बेहतर है सर, क्या बेहतर आया नहीं आया, आया अच्छा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लोग इस काम पर हैरान रहना, क्या था जो लड़का, क्या थी जी बच्ची हो हमारे नजरों के सामने क्या बन गई, सैल्यूट मारना, सैल्यूट हाथ उठना, बाप को तुम पर फकर होना, वाह भाई वाह, असातिज़ा पर तुम पर फकर होना। हमारे मैडम आने के बाद में, मैं आने के बाद मुझे बोले सर कर दो, आप यकीन मानिए जितनी खुशी मुझे जब नौकरी मिली उससे ज्यादा अभी हुई मुझे, होना सर बोले पहले मुझे मकानदार बोला, खुशी होती कि नहीं होती, तुम्हारे अम्मी अब्बा तुम्हारा खुशी होती है, डॉक्टर साहिबा, इंजीनियर साहिबा, फाट दो जाते आसमान में, उस्ताद तुम्हारा बोलते हैं क्या होता। हमारे मेरी क्लास को मेरा स्टूडेंट है, डॉक्टर है, आए दोनों 4-5 लोग आए थे, डॉक्टर आए थे, तो बोला डॉक्टर साहब आइए कुर्सी पर तशरीफ रखिए, मैंने बोला सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, हमारे असातिज़ा हमारे घर वाले इज्जत दे रहा है, बोले तो आज क्यों करते हैं, छुट्टी क्या हालत हमारे, अच्छा बोले तू क्या कर रहा है, तू क्या करते ऐसा। तो हमें क्या करेंगे, हैरान हो जाए लोग, हैरान हो गए क्या हो गया यार, क्या मौजूदा हो गया। ये देखो अब तुम्हें रोके बैठ के नहीं, कौन करना है, कौन करना है, पता सब कौन करना है, तबस्सुम। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहां पर ये बच्ची है, उर्दू मीडियम की बच्ची, नीट में इसका 1.5 यानी 1500 रैंकिंग है, 5000 रैंकिंग अंदर ले तो MBBS सीट मिलती है नीट में, नीट मेडिकल फील्ड, डॉक्टर बनने वाले बोल रहे हैं, सुनो एक तबस्सुम बच्ची उर्दू मीडियम की, यहाँ होगा अंकल की दूर की मिले, यहाँ बाजू में ले स्कार्फ वाले उन्हें में तबस्सुम शेख ने देसाई, 2 टीम्स अभी रिसेंट की बात है, इसके पहले बहुत सारे वो गुजरे, तबस्सुम आउट ऑफ आउट। मुझे कल परसों एक फोन आया, उसमें हमारी बच्ची बोल रही, मैं घर में था, हमारी बच्ची बोल रही थी कि सर मेरा अल्लाह के फजल से BHMS फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा सर, मैं इसमें आउट ऑफ निकाली सर, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मैं नोट्स पर रोज बात करता हूँ घर में, रुखसाना मैडम को मालूम है, निस्वानी आवाज आई तो नोट्स पर रोज बात कर रहा हूँ मैंने, हाँ तो मैं बात कर रहा था, तो मेरी बाजू में बच्ची थी, उन्हें बोली अब मैं फिसल कोटा में आउट ऑफ आउट। माहौल बनाए तो माहौल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। मैं हमारे घर में गया, एक बच्ची थी, बेटा क्या बनने वाली सुहाना, बोली मैं गौंडी बनता हूँ, बड़े बात। एक हमारे घर की बात, हमारी मेरी बेटी जो है 2.5 साल की है, मिसबा 50 वर्ष की, याद है मुझे, 2.5 साल की, 2.5 साल के बच्चे, वो उनकी दादी को पढ़ा रही थी, उन्हें चेहरा वो करो, क्या कर रही बेटा का फोन करके, बोले बच्चा पढ़ा रहा,
देखो तबस्सुम तुम्हारा एक कंपोनेंट है सर हमें जॉब रहता हमारा हमें पगार तो हमें क्यों करना क्या देखो क्यों करना उनके अब्बा का भी फोटो लगाया उनकी अम्मी का भी लगाया क्योंकि आपको पता चल जाए कि इसी घराने से निकलते हैं द पावरफुल मैन पावरफुल तो पैसे से नहीं मस्बत उनकी अम्मी अब्बा बोले रहे जैसे बेटा तू कर सकती करो क्या साथ बोले चाहिए तू कर सकती करो वहां बैकग्राउंड से आएंगे बच्चे तो जहानत हमारी सबकी एक ही है यहाँ पर एक है स्वेट मोर ट्रेन लीड लेस इन बैटल ये जो घोड़सवार हैं घोड़े को मार रहे हैं देखिए आप चाबुक से मार रहे हैं गुड क्या समझ में एक बात मास्टरा मारते थे घर में मारते थे अल्लाह फिरते क्या चाह रहे हो दुश्मन है तुम्हारी ढूंढ दे दिया बाल पोस कर 17-18 साल पर पूरा मान लगा वो पाले से तुम वो तुम्हारे दुश्मन कैसे बच जाएंगे क्यों मार रहे हैं क्यों बोल रहे हैं उसे चाय पिला रहे उसको बहुत तगड़ा है मेरा क्यों मार रहे हैं आपको उस्ताद क्यों मार रहे हैं क्यों गाली दे रहे हैं इसकी कुछ वजह रहेंगी ने वो तुम्हें जितवाना था वो तुम्हें जो लाइन मार के उसको क्रॉस करना चाहिए वो आपको उस दर्जे पर लेकर जाना चाहते हैं कि तुम्हें समाज में तुम्हें हर कोई देखकर फकर करे वाह भाई वाह औलाद होती है स्टूडेंट्स होते हैं फकर तो हमें तो करना ही नहीं है तो क्या करना है उनकी गालियों को मस्बत देना उनकी मार को मस्बत देना ये हमारा खैर अच्छा ही के लिए चले और सुनो नईस करने वाला कभी भी तुम्हारा नुकसान करेगा याद रखो नईस करने का चल बे दोस्त अल्लाह क्या चल समझ रहे हैं गुड वो तुम्हें नईस इसलिए कर रहा है कि तुम्हारा बुरा चाह रहा है खड़ी खोटी बात सुनाने वाला ये चाह रहा है कि तुम कुछ बन जाओ यार तुम्हारे खैर हो जाए इसीलिए गोली हमेशा कड़वी रुपया मालूम है आपको हाँ शुगर जो जहर है वो बेटा इतना समझ शुगर वैसे बच्चों जाकर शुगर मीठी चीज तुझी खाओ चाचा सुबह एक चल हाँ लेकिन कब मालूम हुआ बीमार होने के बाद में नुकसान होने के बाद मालूम हुआ कुछ फायदा नहीं तो इसीलिए हम इस चीज को कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट है यस अब तुम्हें भी ख्वाब देखने के लिए देखते हैं मस्त में सोए तुम वो भी खासकर वो इतवार दिन 10-10 बजे तक सो को देखते नहीं देखते तो ये आदमी ख्वाब दिखा कर इसके ख्वाब ऐसे थे कि इसकी शादी तक नहीं हुई जिस दिन इसकी शादी थी वो डेट याद नहीं आता क्योंकि एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में लगा एक देहाती लड़का मैं इनकी मोहब्बत में वहां तक रामेश्वरम तक गया इतनी अजीम शख्सियत तमिलनाडु और इनका पूरा एक क्या है माशाल्लाह ऐसी इज्जत है वहां पर आपको आप क्या करें यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है तमिलनाडु तो इन्हों बता दें कि तुम जागो तो मैं कुछ ख्वाब दिखाऊं ख्वाब सोकर नहीं जाग कर देखे जाओ ख्वाब देखना तो जागना ताबीर करना हो तो जागना मेरा एक दोस्त है स्टूडेंट है यूसुफ उसका नाम क्या गलीबन यूसुफ उन्हें आया सुबह सर तुम्हें बोले से बहुत असर हुआ मुझे लेकिन मेरा ख्वाब पूरे होने देर नहीं आना बेटा क्या मसला है क्या अब्बा रखो कॉलेज में दोनों उनके अब्बा मिस्त्री गैरेज मिस्त्री क्या हुआ अब्बा क्या बोल रहे हो बेटा तुझे नहीं सर वो मसला नहीं क्या नहीं संडे आता 10 बजे तक सोया कुंदुर टूटा है खा पड़ा आप पूरा होने दे रहे ऐसा काम कैसे देखेंगे अजीम ख्वाब इसीलिए बोले से हमारा वीआईपी जन्नत मांगो जन्नतुल फिरदौस का नाम सुनिए फिरदौस आ रही है स्कूल को नहीं अच्छा तो जन्नतुल फिरदौस सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को दी जाएगी शहदा को दी जाएगी सालिहीन को सिद्दीकीन को दी जाएगी हमारा कांची बीजी को नहीं देते हैं फिर भी बोलिए वो मांगो ठीक है तो बढ़ा रहा जी विजन बढ़ा रहा अरे पर्सनालिटी छोड़ो जानते विजन देखो ख्याल देखो सोच देखो क्या रही है सोच चिल्लर रखी ने क्या है अपना छोड़ा कहीं ना 2000 रुपये डालेंगे वैसे में राशन पकड़ दिए बस जिंदगी एक 4 बच्चे का खुला लेते करते जाओ विजन क्या होना चाहिए लड़कियां इतने काबिल बनना
तुम्हें लड़के ना देखने अरे चिल्लर से बड़ा लिए ना धोना पोछना अरे डॉक्टर यू नो सीरियस गौंडी है कई अल्लाह बेड़ लगा नडी आई एम इंजीनियर इतने काबिल बना और लड़की को इसे का बना तुम्हारा मालूम है क्या हो रहा है सबको मालूम है क्या बोलने की जरूरत नहीं सर चेंज कीजिए तो ख्वाब इतने ऐसे देखे हम यहाँ पर देखो ब्रूस ली है और माइकल फिलिप दो अजीम शख्सियतें हैं ये पूरी दुनिया के मार्शल आर्ट का फादर पर इसके सामने कौन दिखते नहीं ये तुम्हें मूवीज में देखे होंगे हकीकत है ब्रूस ली इसके दिने 1000 टाइप के किक्स जानता था किक्स एंड पंच 1000 टाइप जब इसे पूछे तुम भी किसी से डरते हो क्या किसी से पंच किक से और इसकी जो बॉडी है आयरन की बॉडी हुई अब हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ फैमिली क्या करता मर्दा को होता औरता को तो वो टाइम नहीं करता दो टाइम करता लेकिन मर्दा को खासकर को परमानेंट रहता है वो बिना खलक ना तुम कबज डिलीवरी बॉडी फिनिंग कर अल्लाह के शासन ने बड़ा नाराज कर दिया अगर किसी का पेड़ देते तो तोंद को मार देते ये बड़ी नापसंदीदा चीज आज देखना सुन्नत जिंदा करने के चक्कर में देखना सुन्नत भारी होती थी ब्रूस ली ये देखिए तो उसे पूछे तुम्हें भी किसे डरते यस मैं भी डरता हूं जो एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करता उसे मैं जानता हूं 1000 किक्स पंचेस जो एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करता हूं इसका मतलब क्या है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और एक का जुमा इन्हें क्या कहते हैं पैर से लगना एक 1.5 इंच ये पैर ऊंचा और ये हाथ क्या है तो इसके ठीक नहीं इसीलिए लिखा है मैंने माजूरियत मेरी माजूरी नहीं अब लंगड़े रह जाता क्या अल्लाह के पूछते रहे क्या अल्लाह काला बनाया क्या अल्लाह टक्का बनाया क्या अल्लाह बदसूरत बनाया वो बनाया उसे मालूम है जी क्या बनाना है उसे मालूम है किसी को बनाना उसे मालूम है ना भाई ऐसा ही कुछ है तो ये लंगड़ा तो पूरी जिंदगी कोसते बैठा था तो आज इसका नाम आता था और इन्हें कहा उसके जिक्र में आप यहाँ हिंदुस्तान में उसका मुल्क कोई चुका हो माइकल फिलिप 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड 2008 का 2008 का ओलंपिक्स था स्विमिंग में नेशनल तो करीब थे ओलंपिक्स उसका हाथ टूटा राइट हैंड और बटरफ्लाई के वास्ते स्विमिंग के वास्ते सिर्फ कौमा नहीं होना हाथा होना कि नहीं क्या स्विमिंग तुम्हें हाथा बनने का कितनी में मतलब प्रभाव में बाद में हाँ समझ रहे तो ये आदमी का हाथ टूट गया डॉक्टर बोला कि तुम पानी में हाथ नहीं लगा सकते अगर तुम्हें ये क्योर होने के बाद में पानी में भी जाएंगे तो पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं रहती समझ में आ रहा पहले जैसी परफॉर्मेंस खत्म हुआ अभी तुम्हारा करियर दी एंड खलास बात नहीं मानी जुनून था उसके अंदर जुनून था तो बोला ठीक है डॉक्टर साहब ओके नो प्रॉब्लम आया तो फिर ओलंपिक्स हुआ बटरफ्लाई हुआ उसके और इसके जो बाजू में बिचा आने वाला है तो उसमें कितना फर्क है मानो तुम्हारे सर का हमारे सर का मिनट में फर्क नहीं रहता हूं पल्सेस लगता है सेकेंड का 10 हिस्सा करना 2 या 3 पल्सेस पड़ता है आपने पलक झपका 2 पल्सेस 2 पल्सेस में इन्हें 8 गोल्ड मेडल जीते और उसको पूछे जाता माशाअल्लाह ले जा पूछे सर यू आर मोस्ट लकी मैन और लक तुम्हारे साथ है गॉड विद यू तूने एक बात बोला आई वर्क हार्ड फॉर 10 years फॉर दिस एंड आई होप गॉड विल फेवर मी इफ आई सीक 10 years फॉर समथिंग मैं 10 साल तक इसके पीछे लगा रहा हूं मैं अल्लाह से मांग रहा हूं कि मैं इसमें गोल्ड मेडल लूं तो फिर अल्लाह मियां मुझे क्यों नहीं देते हो तुम्हें भी कोई चीज मांगे चाहिए तो तुम्हें मांगने का चलता अल्लाह एक गौंडी दे दे एक ऑटो ड्राइवर दे दे एक चिल्लर आदमी दे दे कुछ मांगने का कैसा जबान से नहीं अमल तुम्हारा यही हो रहा है बोल रहे हैं सर इसीलिए हम करेंगे इसको माइकल फिलिप के बाद में चेंज कीजिए देखो लक ओनली फेवर हार्ड वर्किंग क्रीचर्स
यही जुमला उसने पता कर उसको। यहाँ पर सर हमने क्या है कि सर तवज्जो नहीं होती सर, पढ़ने के लिए तवज्जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते सर, क्योंकि सब इस रील्स देख के वो अजीबोगरीब जिक्र के पीछे मोए मोए कर होता है, सब देखे थे तुम्हें वो सर पढ़ने में किताबों में म्यूजिक नहीं है, उसमें वो सबको जब खुसरे थे मालूम है, खुसरे थे हाँ यार झूठ बोलते को रोज देखते खुसरे, स्टोरीज में देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, सब देखते थे ना आप खुसरे नाचते रहते हैं, अजीबोगरीब चंद हिजड़ियां नाचते रहते हैं कपड़े को देखे नहीं आप, शुक्र है अल्लाह का आपने देख लिया। तो वो देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेट किताबों में नहीं लगता तुम्हारा, तो इसके लिए बहुत आसान है सर, इसके लिए एक मेडिसिन है मेरे पास, ये मेडिसिन मेरी नहीं है, बहुत पुरानी मेडिसिन है, इसके लिए ये देखो एक है तत्मइन्नुल कुलूब, ये हमारा ये जिक्र है तुम्हारे ज़हनों में सुकून हो जाए, सुबह शाम का है जिक्र, माइंड स्टेबल पीस, वो खुसरिया का असर कम होते जाता है, हिजड़िया का असर कम होते जाता है, आहिस्ता एक जिक्र। दूसरा है नमाज पढ़ने के लिए वहां यस 5 वक्त, अगर हो सके तो 2 रकात नफिल भी, अगर वक्त मिले तो, नहीं तो 5 वक्त की तो श्योर गारंटी। इससे हमारा कंसंट्रेशन तवज्जो का जो है स्पैन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन इसी तरह की चीजें होता है कि भाई जो आदमी नमाज हो रहा है तो उसके दिल के लिए तक में सुकून महसूस होता है, जो आदमी मुतमईन अंदर से है तो उन्हें बाहर से बरबर होता है, अंदर से सब कुछ उल्टा सीधा है तो बाहर में उल्टा सीधा चले। आप देख लो चेहरे के किस पर मालूम होता कि मुतमईन आदमी का चेहरा कैसा था, वो मालूम हो रहा है यस सर। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देखो हाउ आई बिकम सक्सेसफुल। तो सोक्रेटिस मालूम है अरस्तु जब इसके पास एक शख्स आया तो उसने आकर पूछा कि मुझे कामयाब बनना है सर, बहुत बड़े उस्ताद है, फलसफी उस्ताद, मुझे बनना है। रुखसाना मैडम पास एक बच्चा आकर पूछा मुझे कामयाब बनना है, मुझे क्या करना है, तो उन्होंने क्या करे नजदीक ले गए, अरिस्टोटल नजदीक ले गया, नजदीक लेके जा बोला पूछा क्या क्या मसला है तेरा, मुझे कामयाब बनना है, पूछे सोच ले मुझे कामयाब बनना है, देख मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कामयाब बनना है, रट लगा रहे इन्होंने क्या करे उसे नदी में डुबो दी। अब तुम्हें क्या करते हैं डुबे से अच्छा है हमारे उस्ताद मोहतरम सर का हाथ आगे से अच्छा लग रहा है मैडम और डब्बा क्या करने कुछ नहीं करते, ठीक है मर जाते क्या करें, क्या करेंगे, तुम्हें अम्मा डुबा दे सर डुबे साले क्या करने ले मुझको क्या कर दिया, अब से डुबा अंदर कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे सांस लेंगे, अम्मा सांस ले रहे बाद में गिर गए, तो उसके बाद में उठने के बाद में पूछा गया रुखसाना मैडम पूछे मुझको को तो अच्छा उन्होंने बोला मैं तुमने कामयाबी पूछ रहा हूँ, आप मुझे मौत की घाट उतार क्या कर रहे हैं आप, तब उन्होंने पूछे तुझे सबसे ज्यादा महबूब चीज जब अंदर था तो कौन सी थी, उन्होंने बोले सांस, क्या बोले ऑक्सीजन, जिस शिद्दत से तू सांस चाह रहा था उस शिद्दत से अगर तू कामयाबी चाहेगा तो तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। शिद्दत हुई कि नहीं, जिंदा रहने के लिए सांस लेना चाहिए था मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ा, उनके हाथों को निकाल के बाहर आना पड़ा। तो इसीलिए सक्सेस वैसा है कि तुम्हें वो जो अभी लोग ठहरे से लाइन में लगे से उनको भी नहीं देंगे आपको लाइन में आ जाओ, तो दुनिया की रिवायतों को तोड़ के चलो, हमें तोड़ने का एवं आगे अपना आगे तो वो फना जाते रहे आगे ये क्वेश्चन बहुत बढ़ते हैं, यहाँ तोड़ के चलना है सब चीजें। तो इसीलिए ये एक्टिविटी कर लो। यहाँ पर देखो खान, इनका बहुत इसके बारे में किसे मालूम है, हाउ मेनी ऑफ यू नो खान साहब, माय नेम इज खान, नहीं देखा खान साहब, आपको खुसरे मालूम है, खुसरियां मालूम है आपको, ये थोड़ी अमीर खान को जल्दी बोलते मालूम है सर, रजनी देखे से सर फुल कपड़े भागो निकाले सो, तो खान सर मांगे भी बाज की तरह प्रवास करना तो तितलियों का साथ छोड़ दो, हजरत क्या है एवरेज
तुम्हारी सरकार मेरी सरकार ऐसा सच्ची में एवरेज आरबी को जा रहे थे, हाँ थोड़ा सा यूं था तो रिजेक्ट हुए, फिजिकल में रिजेक्ट हुए। आज उनके 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कितने? 30 करोड़। और मुफ्त में सबको IAS KAS NKS मतलब स्टेट सर्विस में मुफ्त में कोचिंग दे रहे। और उनका एक यही है उनका कि काबिल इतना बनो कि लोग तुम्हारे खिलाफ कोशिश नहीं साजिश करने लगे। कोशिश करना नहीं, साजिश करना। इनका सेंटर, ट्यूशन सेंटर नहीं चलना तो वो बम फोड़े लोग हिंदू मुस्लिम कराने के लिए सब कुछ करे। बंदा जो ना जी जुनून का अंदर है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि काबिल बनने की सर वो जरूरत है। परवाज करना तो तितलियों का साथ छोड़ दो। देखो परवाज करने के लिए तितलियां तुम्हारे साथ में आती क्या ऊपर तक परवाज करते हो? तो तुम्हारे चंद दोस्त तितलियों की तरह, तुम्हारे चंद सहेलियां तितलियों की तरह है। उनको सहेली में लगाने का, उनको तितलियां को श्री उड़ा मुझे तुम्हारे बाज की तरह परवाज करना है। बाज जो परवाज करता है आसमानों के आखिरी सतह पर परवाज करता है। उसके बाद में जहां बादल भी नहीं होते वहां जाता हूं उसकी परवाज के लिए। तुम्हें कितने के साथ बड़े कभी हाथ इल्ले नहीं हो मीना हो बता। इसीलिए इनका जवाब है यही बोलते हैं। दूसरा इन्हें बोलते हैं कि हमारे यहाँ मांझी जैसे लोग हैं। मोटन मैन बता रहे मांझी जैसे लोग हैं हमारे यहाँ। डूबती सूरज की भी पूजा की जाती है। सब जने उभरती हुई तो डूबती हुई। तो इसी तरह एक इस आदमी की तरह बनाओ, आप भी नहीं बनते। आज पूरा समाज उनके लिए खास कर तो गैर कौम के बड़ा पसंद करते हैं, मुफ्त में बना। तुम्हें भी देने वाले बनो समाज को। तुम्हें इंडिया एक जाकर राशन की दुकान में लेने वाले बनते, इसीलिए आज ठोका जा रहा है। कौन केयर कर रहा है? वोट का एक है वो कब निकालते मालूम। यहाँ देखो एक पिक्चर देखे दंगल को देखिए मूवी। गुड, ईमानदार लोग हैं, सच्चे हैं, गुड। यहाँ पर है देखो दंगल से पहले डर तो जितना पड़ता है बेटा, ये काम हमारी छोरी नहीं करती। दंगल में तो उन्हें किसे चूज करती देखे तुम्हें? 1 2 3 अजीब गरीब थे के बाद में एक अच्छा खासा पहलवान रहा, इसे चूज करते। यूनो सब जने को खुश रहे 5 कौन थे वो भी पहलवान थे। लड़की थी, क्या करेंगे आखिर में सबसे अच्छा हट्टा पहलवान को चूज किया। उन्हें मैं भी तुम आवाज बोलता हूँ कि हट्टा खट्टा हदफ लगाओ। ऊंचा यमनी MBBS सिविल इंजीनियरिंग AI प्रोफेसर ऐसे बड़े बड़े हट्टे खट्टे क्या करो तो चूज करो। दूसरा क्या बोला उन्होंने? दंगल को जीतने से पहले डर को जीतना। अब तुम्हें ठान लिया ठीक है, आपने बना लिया डर, तो डर एक काम ना। मैं परसों हमारे बच्चा हमारा फंक्शन हो रहा है तो हमारे बच्चा के नीट क्रैक किया है गवर्नमेंट सिलेक्शन, उसे दावत देने गए। ऐसे प्रोग्राम में उनको हमने एहसास करा, उसे दावत देने का था। वहां पर एक 4-5 हमारे क्लास के बच्चे मिले, अलग अलग क्लास में MBBS पढ़ रहे, शेख कॉलेज में पढ़ रहे और KLA में पढ़ रहे। तो उसमें से एक बच्चे आपको मिले मुझे, सर आप आए यहाँ पर बड़ी खुशी हुई, सर आज किया हमको खाना वगैरह हमारे साथ खाने नहीं बेटा मैं दावत देने आया था। तो उन्हें बोले क्या क्या लग रहा है? सर मुझे बायोप्सी ने बहुत डरा था सर, बॉडी काटना फाटना पड़ा सर। बायोप्सी बोले तो उसको पूरा बताना ना, पूरा एनाटॉमी बताना, अपर लिम्स क्या है, थॉरैक्स क्या है सब बताना। तो वो एक डर है सर। तो मेरा डॉक्टर कैसे पहले दंगल से पहले डर को जीतना पड़ता। पहले डर को जीतो। ये डर है हमारा डर, ये हमें क्या पढ़नी चाहिए मुसलमान, ये हम लोग को कॉलेज को वहां जाने का मोटी मोटी किताबें पढ़ने का, मुझे पूरी बुक्स लेकर तो रहने दो। मेरे स्टूडेंट्स को बताया सर ये देखिए ये अपर लिम का है, ये फर्स्ट सेम का है, दूसरा है ये टिप का है, मेडिसिन के कॉम्पोनेंट पे बोलते वही देखो होला होला हो आ रहे हो वैसे दिस इज मेडिकल। अब दूसरा, अब सर हमारे जो पढ़ने लिखने के हमारे तरीके होते हैं, हर एक का एक टाइप का नहीं होता तरीका। इसमें एक तरीका है ऑडिटरी विजुअल एनालिटिक लर्नर। हमारे यहाँ सुनकर पढ़ने वाले 25 लोग होंगे, 100 लोग हैं 25 लोग सुनकर पढ़ेंगे। दूसरा है सर विजुअल है, देखकर सीखने वाले 25 लोग होंगे 100 में से। फिर तीसरा है एनालिटिक, वो 25 लोग होंगे और बाकी के सब मिक्स है, एवरेज है, वो 25। इसका मतलब क्या है?
तुम्हें जब पढ़ते हैं जो ऑडिटरी है वो उस्ताद को गौर से सुनो। दूसरा, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है उसको गौर से पढ़ने लगना चाहते, तुम्हारी ठीक है तुम्हें पढ़ो, तुम्हें सुनना उसको। जो देख कर पढ़ने वाले हैं, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, 3D के हैं, मस्त में एकदम फ्री, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, क्या है जाने का निकालने का, जो चीज जरूरत है उसको ले लेना। ये विजुअल इस तरह से पढ़ेंगे। दूसरा है ऐसे वहां पर पेंटा दिखाया गया हमारे पीछे। अच्छा, कम फू पेंटा कौन देखिए? मूवी गुड, क्या है बेटा उसकी स्टोरी? गुड गुड, बोलो बिना झिझक। गुड गुड, इसमें यह बताया कि इसमें टाइगर वॉरियर का प्रोग्राम है। टाइगर वॉरियर, तो एक वॉरियर बनना पड़ता है जिसके लिए बड़ी मेहनतें करना होता है। ये कंग फू पेंटा जिसको कभी समझ में क्या करती, नीचे निगाह से देखते, जैसा तुम ना बोलते थे तू क्या करती, तू क्या करता है, घर में बाहर साथी पड़ोसी दोस्त सब ऐसा बोलते थे ना, पेंटा को बेहोश बोलते तू क्या करता है, तू क्या करता है, तू क्या ड्रैगन वॉरियर बनता। तो इसमें एक थाईलैंड यानी वो शेर को हराने का है, ड्रैगन वॉरियर मतलब शेर को हराना। तो ये शिवू पहचान लेना उसको, कि उसकी आदत सीखने की है, उसका पैशन जो है वो खाने के जरिए सीखता था। तो उन्हें उसे कंग फू सिखाता खाने के जरिए। तो इसीलिए आप ऐसे उस्तादों को जो मनफी हैं, तुम्हारे अंदर की चीजों को जानते हैं, तो उनके पास आप जाइए कि पूछो कि मैं कैसे सीख सकता हूँ सर मैडम, उनसे पूछो। अब बाद में क्या होगा, इसी तरीके से उसको हरा देता। तब जो लोग जिसके ताने कस रहे थे उसे ले तो ड्रैगन वॉरियर। तो इसीलिए आप क्या करें, फाइंड योर पैशन फॉर लर्निंग। देखो तो तुम्हारे किसमें, तुम सुनकर देखकर या दोनों करके कैनेस्टिक लिख कर किस तरह से पढ़ते उस तरह से पढ़ो। अब सब किताबें बहुत सारी हैं, चंद चीजें हमें याद नहीं होती, तो क्या करना चाहिए, बंधक खेल करना चाहिए इसको। अच्छा वही ये खेल है। तो इसलिए हमें क्या चीज लाया, इसको बोलते हैं हमें हमारे साइकोलॉजी में से ट्रिक्स एंड निमोनिक्स बोलते। एक नज़म पढ़ने का हमारे साथ अच्छा बड़ा खूबसूरत नज़म, उस नज़म को स्कूल के साथ में जोड़ ले। मुडल मुंगल के रे होगा मुड़ी पत्ता नीचे अंदर केಳಿರೆ ಜಾನಪದ ಹೋಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಏನೇ ಏಕಾಂಗಿ ಮರ್ಸಿಯಾ सकीना कौन मां तेरी फ्रेंड है कौन सकीना एनएस मर्सिया गुड। तो इस तरह से हमने फैशन डिजाइन आपके बनाया सारे गामा सर, सारे गामा मतलब क्या है, मौसम में सरमा मौसम में गर्मा रिपीट मौसम चारों याद रखने की जरूरत है। दूसरा है सर नीचे एमएफ हुसैन है, स्कार्फ है, कर्ज है। स्कार्फ बोले तो सर बैंक अकाउंट्स के नाम, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट है मुकर्रर। देखो कितना स्कार्फ, 3500 स्कार्फ है। दूसरा है कर्ज है सर, कर्ज है मुझे नहीं थी, कर्ज खरीद रबई जेड फसलें वाने। इस तरह तुम जोड़ लो जिस चीज को, साइंस में तो बहुत सारे ऐसे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, खासकर को कोर सब्जेक्ट में, एसएस में, साइंस में, और लैंग्वेजेस को नज़में पढ़ने तो सर चेंज कीजिए। इसी तरह ये सारी चीजें आप याद रखेंगे यहाँ पर है। और एक जो तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का तरीका है, आप किताबों को देखेंगे उस पर रिफ्लेक्शन करेंगे। शायद मुझे वक्त ज्यादा, हमारे मुंतजमीन मेरी दोस्त क्या बोल रही है, वक्त सर तुम्हारा हुआ बोलते हैं, मैं कोशिश करके इसको जल्द से जल्द खत्म कर दूँ सर। ये कीजिए सर, यस। ये देखो केरला आजकल जो इतनी ज्यादा जीडीपी है, इतना ज्यादा वहां पर पढ़े लिखे हैं, 92 साल के लोग पीएचडी कर रहे हो। 92, तुम्हारे यहाँ 92 से आधे लोग खबर में पीएचडी करने में माधव। उसकी वजह कुछ तो रहेंगे नहीं, इसकी वजह यह है पीएम पानीकर इन्होंने क्या करे शुरुआत में, ये एक काम करे हो कि हर घर को, हर पंचायत को पेपर्स दे, हर पंचायत को किताबें दे, और कहा गया कि वहां के ग्राम पंचायत के मेंबर्सों को कहा गया कि हर घर को जाकर के पेपर पढ़ने के लिए बोलो। तो ये इतना ये मुहिम चल पड़ी, सारे के सारे वहां के लोग आज इसकी एक वजह से सबसे ज्यादा वहां पर अर्निंग बनी। वहां पर कितना बेहतरीन, हमें केरला को कहते को नहीं, आपको केरला को इतनी सफाई देखने को मिलेगी आप मेरे साथ, बेहतर से बेहतर पिनराई विजयन
तिरुवनंतपुरम को कहते हैं सफर के तालीमी सफर के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत। उसकी वजह कौन है? तो आप भी क्या करना, इसीलिए एक शेर है, एक किताब, कापी, कागज, कलम, क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या करें। तुम्हें जाने के सामने हो ना, हमारे यहाँ क्या पी पकड़ पाना क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ, टोकरी वो कहाँ है। इस चीज पर सर इसको बदलिए। इससे क्या काम है? वैसे तो तुम पूरे इसी चीज के पीछे बर्बाद हो, मैं की निकाल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? तुम्हें जो बनाने को दे दे जो जबान, अब जबान देखो जाने का है, तो मेरे को क्या बनने का है सर, मेरे को जिंदगी में क्या करने का है, मेरे को माँ बाप को हज कराने का है, मेरे को मकानात की तामीर करने का है, मेरे को सवारी बनाने का है, बेहतर से बेहतर एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारने का है, मेरे को तो जबान देखो जाने का। तो फिर जबान तुम्हें दे सो, उस जबान में मर मिट जाए। पूरी हिंदुस्तान में जितने भी चंद लोग थे मुखालिफ, पूरी के पूरे इसके खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन इसने ये दिखा दिया, उनको झुका दिया, बता दिया बीबी बादशाह वाली चारों से दिखा दिया नहीं। अब जिन्हें फिर रहे थे झंडे गिंडे ध्यान करने पर रहते बाजू वाला का बोलो, इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी, इसीलिए मैंने लिख दिया माय नेम इज खान एंड आई एम शाहरुख खान। सर चेंज कीजिए, सर चेंज कीजिए। क्या आप उसे क्या पढ़ा देते उसे दाम आए एग्जाम बाजू खाना खाना बाजू में चल। नेक्स्ट यहाँ पर सोच मस्बत होना। यहाँ पर एक तो छोटी सी आपको आखिर में नजर आ रहा है, एक छोटी सी बच्ची है, लड़का खड़ा है और कुआं है। एक स्टोरी हुई थी हरियाणा में, करीब एक 8 साल की बच्ची एक 12 साल के लड़के को कुएं में से निकाल दी थी। गिरने के बाद खेलते खेलते गिर गया था, निकाल दी थी। क्या आप ये यकीन कर सकते हैं? 8 साल की बच्ची 12 साल के लड़के को निकाल दी थी ना। ऐसा ही जनरल पूछ रहा हूं, क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसी तरह क्योंकि हमारा समाज बोल को छोड़ो, तू क्या करता, तू क्या कर सकती, ये बोल बोल को हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये लड़की को कौन बोलने वाले नहीं थे कि तू इस कुएं में से तेरे भाई को उठा नहीं सकती, तो बोलने वाले नहीं, इसीलिए इसने उठा दिया। आज उसका नाम पेपर में वो बच्ची का। तो उसी तरह बाजू सर उसके से पहले और सर थैंक्स और सर यस बाजू में याद रखो सिकंदर आजम बैठे सर, राइट में अरिस्टोटल बाजू बैठे सर। तो ये 19 साल का था, तो अपने उस्ताद मोहतरम के पास जाकर पूछा कि उस्ताद मोहतरम मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोले मुझे पूरी दुनिया फतह करना चाहिए। उन्होंने बोले मजाक करेंगे, मेरी सौतेली माँ के बच्चे मेरा खुद शाह फिलिप मैसेडोनिया का तख्त छोड़ को दे रही नहीं मुझे, अब आप बोल रही कि पूरी दुनिया फतह कर रही। इसका पता अभी शुरू तो उसको बता दिया गया कि मैसेडोनिया का मुझे तख्त नहीं मिल रहा है, मेरे सौतेले बच्चे माँ के बच्चे जो हैं, मेरे इसके बच्चे जो हैं उन्होंने खुद इसके लिए बने, आप बोल रहे हैं दुनिया फतह। उन्होंने बोले तू कर सकता है फतह, कुछ कर सकता है। तो क्या हुआ 32 साल के बाद क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ जी? हिंदुस्तान को नहीं आया था उन्हें फौज लेकर, नहीं आया। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर थी उसके ऊपर, पर्शिया, जेरस उसका नाम होती था, उसे कौन नहीं हरा सका था उस दौर में। सुपर पावर आज की अमेरिका, कोई नहीं हरा सका था। तो इनो हजरत था, वजह क्या? उनके उस्ताद थे, उन्हें बोल रहे थे तू कर सकता है। तो ऐसे जेरस 3 नहीं जेरस 4 को हरा सकता है तू सिकंदर है, तो सिकंदर। इसीलिए खान सब बोलते कि तू अपने आप को पहचान, तू अपने अंदर ही एक सिकंदर है और तू मुकद्दर का भी सिकंदर है। इसीलिए बोले अल्लामा इकबाल बोलते कि अगर तू मुसलमान है तो तदबीर तेरी तकदीर है। हमें तदबीर करते रहे, तकरीर को पोस्टर में हमारे नसीब में रहे सौदा चाहिए। तुम्हारे नसीब में क्या है? ठेले पकड़ने का छह बात, क्योंकि तो तुम्हें से मांग रही हो। सर इसको बदलिए, यहाँ पर इस चीज को तुम्हें अपने आईने के पास अपनी खास जगहों में लेकर चिपका लो।
कौन? मुझे क्या बनना चाहिए इसके हुसूल के लिए मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं ये फार्मूला मेरे बच्चों को दे दूं, मेरे क्लास के मतलब वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तुम्हें मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज है, क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ खाना पीना इतने अच्छे कपड़े पहनने, उन्होंने गैस पर पॉकेटा खाली करने, तुम्हें पॉकेटा भरने, तो इसीलिए मुझे वो अपनी औलाद से ज्यादा तुम्हें मुझे पढ़ूंगा, मैं अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं तुम्हारे वास्ते। लास्ट टाइम में मेरा बहुत सारा सफर हुआ, मेरे सारे के सारे सीरियल ना इसी में चले, क्योंकि तुम्हें मुझे ज्यादा अजीज है, तुम्हारी वजह से अल्लाह हमारा रोज किया। तो यहाँ पर लिखिए, मैंने बच्ची को ये दे दिया था, तो बच्ची बोली बेटा रिजल्ट क्या निकला? आईने के सामने चिपकाए हो सर, आईने के सामने चिपकाए हो सबसे, क्या बेटा तुझे मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए, इसके उसूल के लिए मैं क्या कर रही हूँ? तो बच्ची क्या नीट को क्या रिपीट कर लिया, लास्ट टाइम में 500 आया था उससे, तो उसे 520 उन्हें बोली कि मैं बेंगलुरु में लेने वाली हिमांशु, मुझे वहां आया नहीं जाना। तो चंद दिनों के बाद ये देने के बाद पूछा क्या रिजल्ट है? सर मुझे बहुत काम दिया। कैसा काम दिया? सिंपल है, मैं कौन हूं? तो मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह की बंदी हूं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पहला जवाब मिला। दूसरा मुझे क्या बनना चाहिए? मुझे एक परमाबरदार शहरी और डॉक्टर बनना चाहिए समाज के लिए। तीसरा इसके हुसूल के लिए मैं अब क्या कर रहा हूं? जब भी मैं मेरे भाई बहन के साथ झगड़ती हूँ या कुछ भी हो जाता है तो मैं उसे देख लेती हूँ कि मेरे डॉक्टर बनने के लिए ये काम क्या करना है, डॉक्टर चिल्लर काम करते पड़ते क्या, मोबाइल दे, रिमोट दे, तू कीजिए मेरा तू झाड़ मैं ही कर, झगड़ते बैठते हैं। मुझे इसकी हुसूल उन्होंने बोली सर मुझे इससे बहुत बड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं आईने के सामने। अब ये देखो बाबा साहब है, फादर ऑफ नेशन है, सुल्तान रहमतुल्लाह ने, और उसके बाद में सरकारी दो जहां का रोजा मुबारक है पीछे इंस्पेक्टर कौन है? महात्मा फुले। तो ये आपने लोग देखा होगा सोशल मीडिया पर बाहर अल्लाह के नबी की गांधी जी को क्या करके पुतला बनाकर शुरू कर देखिए तो मैं आते बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला बोलते, हर्ट होता तो दर्द होता, अल्लाह के रसूल को कुछ बोले तो दर्द होता कि नहीं होता? फिर ईमान हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं। अगर बाबा साहब को कुछ करने के बाद में हमें दर्द ना हो, गांधी जी के बारे में कुछ दर्द हो, तो फिर हम हिंदुस्तानी का है, हमें कब्रिस्तान होता है कि नहीं होता दर्द? जोर से बोलो। बिल्कुल होता है, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ करना है IAS IPS में, फिर उन गंदी नालियों के लोगों को बुलाकर पूछने का बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या बोल रहे हैं। जब तुम्हारे पास पावर होगा, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, पावर होगा, वर्दी होगी, तब उसके नानी में गीला होगा, पैजामा गीला होगा, बोलता साहब गलती होगी, जिंदगी में कभी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोले, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बोले, गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बोले। तो ये पावर आने में तुम्हें होम पॉइंट बोले तो कुछ नहीं होगा। पावर हासिल करने के लिए इब्राहिम साहब को देखे नहीं क्या लो असल मसला है, असल मसला। अब मेरा शुरू हुआ असल में, अब तक का तहमीद कर रहा था। यहां पर जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं, खूबसूरत अखलाक आवाज है, फिजिकली फिट है, ये सब कुछ रहने के इंटेलिजेंट है, सब कुछ रहने के बावजूद भी रेटिंग खराब रही तो तुम्हें कुछ नहीं। जिस तरह हम इसको सवार रहे हैं, मैं अपने की चेहरे की तरह अपने खुशनसीबी को भी सवार हूं। ये सब एग्जाम में क्या जाता है आपका जी, क्या जाता है एग्जाम में? चेहरा जाता है, तो मैं फोटो लगा भेजती क्या हुआ मेरा सब भी लगाने को नहीं, तो क्या जाएगा एग्जाम में? आपकी रेटिंग जाएगी, उसके बाद में जवाब का खुशनसीबी जाएगी, तरीका जाएगा, हाशिया छोटे से जाएगा, सफाई जाएगी, और जहां ज्यादा काचिक में क्या वो जाएगा कि नहीं। तो तुम्हें ये सोच लेना, मैं स्कूल में हाई स्कूल में कितनी भी टैलेंट ना हो, मेरे मार्क्स कहां से आएंगे? और हमारे चंद की कितनी खूबसूरत बोले तो चुट्टियां वगैरह वो शाही में डाल को छोड़ने के बाद में जो चलती है कितनी खूबसूरत, उसको पढ़ने के लिए धारवाड़ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर को बुलाना पड़ा,
सर ये इसकी 2000 साल पुरानी रेटिंग है, आप पढ़ लीजिए। इसकी तो ये चेक करने वाले जोर सर धंधा करते हैं, मर्दान साहब धंधा करते हैं, झगड़े करते हैं। आज छुट्टियां पे जाने का सिखाता मैं, वो पूरा गुस्सा यहाँ उतरता है। मेरा भाई है गुजरा विद्यार्थी, हमें 4 पास करने का सोचते थे। 20 पेपर में एक अच्छा पेपर भी नहीं आता था कि इसको अच्छी तरह से मैं आउट ऑफ आउट दे सकूं। पूछो उनसे पूछो, हमें बोलते थे कि किसी भी तरह ये जबा होने से बच जाए। इतनी थर्ड क्लास गाने लिखे थे, वो हमारा करेक्ट मालूम छोटा बड़े नहीं पूछो, इनको तो लेटेस्ट गाने उनको बहुत अच्छा याद है। गाने लिख सकती, सफाई से इस पर ध्यान दीजिए आप, यही पेपर में जाएगा ये सारी चीजें। पेरेंट लवली सर बोले जैसे नहीं चलती, मस्करा लाइनर्स में जाएंगे, ये अजीबो गरीब केटिंग नहीं चाहिए, लेकिन वो सब फंसा है। अब इसके लिए क्या करना, सर हम तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो हमारे लिए मसला है, तो इसके लिए सवाली बच्चे, पिछले सवाली बच्चे यही तुमने राह बताएंगे कि सवाल किस तरह आएंगे, क्या पढ़ना किस तरह से। तो कम से कम कितने 5 सेट या तो 10 सेट क्वेश्चन पेपर हल करें, तो मैं यकीन मानिए आउट ऑफ आउट ब्रांड सर के सब्जेक्ट में होता है, बाकी सब सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट। अगर आप सवाली पर्चे हल करने का मतलब 1-2 तरीके, एक ओपन बुक हल करने निकालने का, किताब में से कहां से निकाला, जब आप वो देखते थे ना कहां से निकाला, उसके आगे पीछे भी देखते, क्योंकि वो सवाल तो अब नहीं आने वाला। दूसरा तरीका है क्वेश्चन पेपर लेने का, खुद 3 घंटे टाइम लगाने का, 3 घंटे 15 मिनट स्टार्ट लिखने, क्योंकि आपको असल चीज करनी क्या है, ध्यान देना। असल चीज ये बाबा तो बोलो क्या करने का है, चांदी की ड्रीव अक्कारा ನನಗ ಮಾನ್ಯ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, बट्टे वगैरह पढ़ते थे, हुड़गो समाज पढ़ा पढ़ते, खाना आना करते थे, हमें बोलने को बताया एक जमाना, क्योंकि बच्चे अपने आगे जा रहे हैं, काबिल बन रहे, तालियां मारो यार तुम्हारे वास्ते। तो क्या करेंगे, पास साल की चीजें। नेक्स्ट सर, अब ये करिए, तो हमें अब सर हल कैसा करो, हमने अब सब मिलाकर कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट करता है, तो इसको सेकंड मिनट्स में करना है। यहाँ पर देखो जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स, एसएस, उर्दू फर्स्ट, सब के लिए आपके पास कितना टाइम है, 195 मिनट्स। 15 मिनट पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर पूरी तरह पढ़ लेने का 15 मिनट, फिर उसके बाद में उसको तकसीम करने का 1.3, 1 मिनट 30 सेकंड 1 मार्क्स के लिए। आपके लिए अगर आपने पढ़ा लिखा है तो 20 सेकंड काफी है, 15 सेकंड काफी है, तो आप उस पर वक्त देने का। फिर सर कन्नड़ा और इंग्लिश के लिए कितना है, 165, 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए 165 मिनट्स है। तो इस पर तवज्जो करें, यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए कितना वक्त है आपके पास, 2 मिनट 6 सेकंड, 2 मिनट 6 सेकंड, बहुत हो गए आराम से। यानी राइटिंग इसलिए मैं बोला आपको अच्छी तरह से करा, सर मैं बोला था इसलिए नीचे क्या भी रखोगे, अभी मैं उसे बढ़ा देता हूं मैं आपको। अब आगे लिखिए सर, चेंज कीजिए इसको। चंद लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा मदरसे में जो बच्चे पढ़ते थे, या तो इसका कुछ असर होता है रट्टा मारने रहता है, इसके ताल्लुक से जरा देख लीजिए, ये पूरे चारों 3 कोर सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज का ब्लू थीम प्रिंट है इस तरह से। यहाँ पर देखो सिर्फ याददाश्त के लिए 13 मार्क्स आते हैं, याददाश्त के लिए 13 मार्क्स एसएस में आते हैं, साइंस में याददाश्त के लिए सिर्फ 16 मार्क्स आते हैं यहाँ पर भी, और उसमें उर्दू में जो है आपके 21 मार्क्स आते हैं, मैथ्स में आपके लिए 10 मार्क्स याददाश्त के लिए। इसका मतलब बहुत कम हुआ, बाकी भी इसमें